चलिए देखिए, आप लोग को याद है? अच्छा, नहीं होते क्या? ठीक है, चलो देखिए, कहाँ रखे आप लोग का? जो भी ऑनलाइन बच्चे रहेंगे वो ध्यान रखेंगे। हम क्या पढ़ते हैं? आपका छत्तीसगढ़ राज्य का उद्योग इंडस्ट्री जाके चेक किए हो। इस टॉपिक से ना अगर देखोगे पूरे 12 वर्ष में, पूरे 10 से 11 सालों में बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैं अगेन बोल रहा हूं कि आज तक किसी भी सीमेंट प्लांट का डेट नहीं पूछा है। आप बेवजह का हेडेक नहीं लोगे। आप ऐसी चीजों को खगा लिए आप लोग, जैसे कि हमारा क्या था, कोई अगर से नवरात्र है तो हो सके नवरात्र चल रहा है तो नवरात्र का डीप पढ़िए जितना पढ़ सको। जैसे जवारा था तो जवारा में पूछ दिया था यहाँ पर क्या कि हमारा जो जो गेहूं के जो जो हमारा फसल होता है ना, वो एक्चुअल में उसका क्या प्रतीक है, वो क्या बतलाता है हमें। तो सबका कारण होता है, ऐसे तो हम हवा में बनाते नहीं कोई भी पर्व को। तो वैसा चीजों को पढ़ सकते हो, एक्स्ट्रा पढ़ना होगा तो। लेकिन ये नहीं कि पूरा सीमेंट प्लांट का पूरा डेट को पढ़ते बैठे हो, ऐसा आप नहीं करोगे। एक भी सीमेंट प्लांट का डेट में पढ़ो, कुछ नहीं होगा। ये रिकॉर्ड है आज तक का कि 12 वर्षों से आज तक कभी किसी का डेट नहीं पूछा है। ना तो एनटीपीसी का, ना एनएमडीसी का, ना तो इवन आपका एसएससीएल का। आज तक नहीं पूछा है 12 सालों को पूरा, चाहे व्यापक किसी को खगाल लो। भले वो क्या करती पूछ लेगा, पूछना होगा तो, लेकिन ऐसा नहीं पूछेगा। इससे हमको समझ में आता है कि हमको उतना उसको तवज्जो नहीं देना है। पढ़ोगे तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको तो पढ़ा दूंगा पढ़ाने के लिए। जैसे कि कोई हमारा पढ़ते हैं विद्यालय है, मैं कल ही बताया हूँ, आज तक एक भी विद्यालय का डेट नहीं पूछा है कि बस्तर विश्वविद्यालय कैसे बना, कब बना, अटल बिहारी वाजपेयी कब बना, ऐसा आज तक नहीं पूछा है। लेकिन तो भी हम लोग उसको याद करेंगे 2005 में, 8 में, 12 में, 16 में, ऐसा पढ़ेंगे। लेकिन वो आया आज तक नहीं है। ठीक है, तो आपको ऐसा ध्यान रखना रहेगा। इस टॉपिक से भी बहुत रेयर क्वेश्चन मिला है। अब ऐसा 12 सालों में अलग अलग एग्जाम को देखें वो क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन यहाँ से इसकी जो मात्रा ना बहुत कम है। इवन खनिज से क्वेश्चन ठीक ठाक पूछ लेंगे, पूछना तो अगर इसकी तुलना में अगर बोलेंगे तो खनिज से प्रश्न ज्यादा थे, इनसे क्वेश्चन कम आते हैं। ठीक है, चलिए देखें, तो हम लोग कल क्या क्या पढ़ चुके थे? आपको फोन है, ऑन करो। अभी कुछ बच्चे वापस नहीं है ना, अभी आएंगे लोग 3 4 लोग। बिल्कुल नहीं है? अच्छा, कोई है फोन? चलो मैं करके आता हूँ, 1 मिनट बस रुको। चलिए देखिए आगे, कल का रिपीट करना पड़ेगा। क्या था हमारा आपका? बीएसपी था। ठीक है, क्या था हमारा आपका? बीएसपी मतलब एक्चुअली हम कल क्या पढ़ चुके थे? लौह उद्योग। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन है वो समझेंगे कि कल की अगर हम टॉपिक की बात करें तो हम कल क्या क्या पढ़ चुके थे? आपका लौह उद्योग एक हमारा हो चुका था, लौह उद्योग। अगेन क्या हमारा आपका? कोयला उद्योग। क्या था आपका? कोयला उद्योग। इसके पश्चात क्या था हमारा आपका? बक्साइट भी हो गया था क्या? क्या आपका बक्साइट जो क्या आपका उद्योग जो है, बॉक्साइट उद्योग की तुलना में आपका बॉक्साइट मिलता कहां है वो ज्यादा पढ़ लीजिए। क्लियर है? क्योंकि आज तक आपका बाल्को कब बना है क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, कि बाल्को के साथ में कौन सी कंपनी जो आपका संयुक्त उपक्रम है। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी है कौन आपका लव में अगर हम देखेंगे तो क्या ये पूर्ण रूप से क्या आपका भारत सरकार का आपका स्वामित्व वाला है। अगर हम किसकी बात करें, अगर हम किसकी बात करें, एससीसीएल की बात करें या इवन एनटीपीसी की बात करें। क्लियर है? हमारा आपका चाहे एनटीपीसी की बात करें इवन के इसका, अगर एससीसीएल की बात करें, अभी भी ये आपका पूर्ण तरीके से आपका भारत सरकार की क्या आपका ये अधीन है। इसे भारत सरकार क्या करती है? संचालित करती है। ये सार्वजनिक जब का संयंत्र है ये। और वही अगर किसकी बात करें, अगर बक्साइट की बात करें तो इससे हम लोग क्या आपका बाल को पढ़े थे। एक्चुअल में ये भी अगर देखिए 1965 से लेके आपका 2000 आपका 65 से लेके 2001 तक
ये पूरा आपका भारत सरकार के आपका अंतर्गत था, लेकिन आज वर्तमान में ऐसा नहीं है। तो जब ये बालकों को जब चेंज हुआ तो क्या आपका संयुक्त उपक्रम है, ना कि ये पूरा आपका पर्टिकुलर एक भारत सरकार का स्वामित्व वाला कंपनी है। तब इसको पूछा गया था कि इसे कौन सी कंपनी इसे क्या कर रही है, संचालित कर रही है। तो भारत सरकार के साथ में क्या आपका 51%, आपका 51% आपका स्टारलाइट जो कंपनी, आपका 51% का शेयर किसका है, स्टारलाइट कंपनी का। तब इसको पूछा गया था उस समय। अब पूछेंगे वो जरूरी नहीं है, लेकिन चाहो इसको पढ़ सकते हो। क्लियर है? हम लोग एक भी चीज ऐसा बहुत पर्टिकुलर को याद नहीं करते हैं। बहुत सिंपल सा है। अगर हम लौह उद्योग की बात किए थे तो यहाँ पास क्या आपका बीएसपी था। हम लोग पढ़ते कहाँ थे हम लोग, ये इसका कौन सा नाम था जो हम नहीं जानते थे इससे पहले। ओनली बीएसपी के बारे में हम केवल 2 बातें जानते थे, केवल 3 बातें। कौन कौन सा था हमारा? एक तो क्या आपका 2 फरवरी, ये आप नहीं जानते थे, मैं जानता था। आपका 2 फरवरी के आपका 55 में क्या हुआ था, इसका स्थापना हुआ था। क्लियर है? आपका 4 फरवरी को एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा बकायदा जो हमारी जो भट्टियां होती है, एग्जैक्ट वहां पर जाकर कुछ मिलियन टन जो भट्टी वहां पर क्या उस पूरे सेल को जलाया गया था, जो भी हमारा जो कच्चा माल था उसको। किनके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद जी। एग्जैक्ट डेट है आपका 4 फरवरी को। और ये डेट क्या है कि ये वो डेट है जिस समय क्या हमारा राजपत्र में क्या आपका हमारा, या बोल सकते हो कि जो हमारा दोनों बीच समिति थी उसमें आपका रसिया और भारत सरकार के साथ में वो डेट है आपका 2 फरवरी 1955। तब जाके आप लोग पढ़ोगे 1955 में से क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। क्लियर है? इसमें देखोगे तो बीएसपी में बहुत बेसिक है। अगर आप सिंपल भी देखेंगे तो कोयला कहां से लेगा, कोरबा से। क्लियर है? पानी कहां से लेगा, तो रविशंकर जलाशय से। और कहां से क्या आपका तांदुला जलाशय से। एकदम सिंपल, बड़ी ऐसा कोई हिडन नहीं है। देखो कि भिलाई कहां है और भिलाई के आसपास क्या क्या चीजें मिल सकती है। वेरी फेमस आपका नंदनी खुंदनी, क्या आपका चूना पत्थर का आपका माइंस है। तो नंदनी खुंदनी से क्या लेगा हमारा आपका चूना लेंगे वो। क्लियर है? चूना मेन यहाँ पास क्या आपका एनएस पावर, आपका एनएस पावर ध्यान रखेंगे किसका, ये भारत सरकार का है। एक्चुअली आपका बीएसपी के अंतर्गत है कि आपका एनएस पावर क्या रहेगा आपका सेल और आपका एनटीपीसी, ये दोनों जो है मिलकर यहाँ पास क्या आपका 574 मेगावाट। अब ये याद कर सकते हो 574 मेगावाट। आपको समझना ये रहेगा कि ये जो हम अगर हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का विद्युत का जो उत्पादन है ये उसमें शामिल नहीं होगा। ये आपको समझना रहेगा। जो हम पढ़ते हैं आपको 28, बिलीव कीजिए ये डाटा हमेशा पूछता है। 28 जो कि आपका 289 जो आपको 4.70 मेगावाट, ये सब डाटा को डायरेक्ट मत पढ़िए, कोई ना कोई लॉजिक लगाओ तो आपको हमेशा याद रहेगा। याद रहेगा तो क्या था आपका 2 जो आपका 89 जो है आपका 4.70 मेगावाट। अभी वर्तमान में 23-24 में कहता है, ये बार बार क्यों बोलता पता है आपको, क्योंकि एग्जाम में आता है। 289 जो है क्या हमारा आपका 4.70 मेगावाट, इसको ध्यान रखिए। अब लेकिन ये इसमें शामिल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये आपका केंद्रीय जो क्या हमारा आपका उपक्रम है, जबकि ये किसका आपका राज्य सरकार के द्वारा उत्पादित जो क्या हमारा आपका ये विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, आगे बढ़े। अभी आगे जो देखेंगे भी आप लोग ना, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, गन्ना पढ़ेंगे हम लोग। वन आधारित उद्योग जब पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे हमारा पूरा ये शक्कर कारखाना। तो शक्कर कारखाना में भी आपका गन्ने के छिलके से क्या करते हैं, आपका पावर प्रोडक्शन करते हैं। तो बिलीव कीजिए कि इस अगर हम डाटा की बात करेंगे ओनली 6 मेगावाट, भले की बुक्स में लिख दिया कि ये 6 मेगावाट करती है, 6 मेगावाट करती है, बताऊंगा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, और आपका 14 मेगावाट करती है पावर प्रोडक्शन, ये कोई अभी संचालित नहीं है। इसे राज्य सरकार का जो हमारा जो रिपोर्ट है उसमें अभी ये शामिल नहीं है। तो नहीं है तो मत पढ़िएगा, ठीक है। हाँ, पढ़ सकते हो कि यहाँ पर ऐसा संभावना है कि 6 मेगावाट का पावर प्रोडक्शन करने वाली है गिरता, ऐसा पढ़ सकते हैं हम, लेकिन ऐसा होती नहीं है। रिपोर्ट में ओनली एक ही मेंशन है कि आपका 6 मेगावाट कौन हमारा आपका कौन वाला, बस देखिए आगे। तो आपको इस रिपोर्ट को देखा करो कि रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। ये रिपोर्ट मिलती है, बहुत सिंपल, सर्च कीजिए इकोनॉमिक रिपोर्ट आपका 23-24, आपको मिल जाएगा, रिपोर्ट पूरा हो जाएगा। मैं तो पढ़ाऊंगी आगे जाकर, हो जाएगा इतना। आपको इतनी बात ध्यान रखना है, बीएसपी में केवल आपको ध्यान रखना है हमारे आपका एनएस पावर को देखोगे तो मेनली स्थापना की, बाकी बेसिक है। जैसे कि आपका मैग्नीज कहां से, मलाज खंड से। क्लियर है? चूना पत्थर सिंपल सोचो कि भिलाई तो कहां से लेगा, नंदनी खुंदनी से। क्लियर है? नंदनी खुंदनी से। वही अगर हम डोलोमाइट की बात करें बस क्या हिर्री, तो केवल डोलोमाइट की बात करें तो हिर्री को देखो कि हाँ मेन कौन आपका हिर्री है, लाल खदान है, धूमा है, ऐसा पढ़िए। और बहुत जोर देना ऐसा भी नहीं है, मैं हमेशा बोलो एकदम सहज रहिए, बहुत सिंपल सोचिए, आपको चीजें दिखेगी। जितना पैनिक हो गया आपको याद नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ू मैं। नेक्स्ट है पास आपका कोयला की बात करते हैं, किसका, कोयला का। अगर हम कोयला की, अच्छा लोहा में आप एक चीज और लिख सकते थे एनएमडीसी, ठीक है।
इसको अलग से पढ़ने को आवश्यकता नहीं, चाहो तो पढ़ सकते हो आपका एनएमडीसी को, क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, पढ़ सकते हो, पढ़ लीजिए इसी में क्या आपका राष्ट्रीय खनिज, वैसे मैं पढ़ा चुका हूं इसको, क्लियर है। एनएमडीसी किसका, आपका लोहा से संबंधित है। ये क्या करती है, इस राज्य में नहीं पूरे भारतवर्ष में लोहे का क्या करती है, उत्खनन करती है। ये भी एक सार्वजनिक उपक्रम है, कौन, एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय खनिज के आपका विकास निगम, एनएमडीसी। इसका मुख्यालय कहां आपका, हैदराबाद में है। कहां है, हैदराबाद में है। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में इसका 3 यहां पर आपका ब्रांचेस है, क्या, किरंदुल, आपका बचेली, लिखेंगे आप लोग ना, बैला डीला, इसको ऐड कर लोगे लौह उद्योग में, यहीं ऐड कर लो या फिर अलग से कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्या आपका दंतेवाड़ा में अभी तक छत्तीसगढ़ राज्य में केवल 3 जगह है, किरंदुल, बचेली और बैला डीला। ये चीजें कहां आपका, इकलामा भी खड़ा हो सकती थी, इकलामा में, चली इकलामा में, लेकिन कवर्धा में पानी का सोर्सेस नहीं है, क्लियर है। केवल एक बांध तो जिंदा है पूरा कवर्धा के लोग, समझ में आ रहा है आपको, तो वो नहीं चल पाएगी। नहीं तो 100% अभी तक ये जो एनएमडीसी है कवर्धा में भी खड़ा हो जाता, क्यों, वहां बस पानी का सोर्सेस नहीं है, इसलिए बस क्या, किरंदुल, क्या, किरंदुल 1968, बचेली 1980, और आपका किरंदुल बचेली, और आपका बैला डीला है ना, सॉरी ये बैला डीला 1988। किरंदुल ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे, किरंदुल, बचेली, बैला डीला, एनएमडीसी का बस आपका 3 ब्रांचेस दिखेगा। इसका मुख्यालय आपका हैदराबाद में है, क्लियर है, हैदराबाद में है, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। लेकिन वो भारत के परिप्रेक्ष्य में है, अगर यहाँ पास नहीं पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेसिक जानकारी रख लो क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है हमारा, आपका हैदराबाद में है, इतना पढ़ लीजिए, हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था आपका, एनटीपीसी। अब एनटीपीसी बोलेंगे ना तो यहाँ बस अगर बोलोगे कि बिलासपुर अगर बात है वो कभी नहीं पूछेगा, क्लियर है। मेरे हिसाब से अगर एसीसीएल की तुलना में ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कोयला है, क्यों, क्योंकि एसीसीएल आपका कोयला का उत्खनन करती है। 1985 में इसका गठन हुआ है, 1987 में यहां से आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका था। बस इतनी सी बात इनके बारे में, एसीसीएल के बारे में। क्या करती है, कोल इंडिया जो लिमिटेड है, जो भारत की 14 जो महारत्न कंपनियां हैं, जो वृहद जो हमारा क्या आपका औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें से एक हमारा कौन है आपका, ये कोल इंडिया लिमिटेड है। उसके 8 अलग अलग छोटे छोटे और क्या आपका विभाग हैं, उसमें से एक हमारा कौन है आपका, एसीसीएल है। ऐसी नहीं और भी है, आपका महानदी कोल फील्ड लिमिटेड है, एमसीएफएल पढ़ोगे आप लोग, महानदी कोल फील्ड लिमिटेड, जिसका मुख्यालय कहां आपका, उड़ीसा में है। वैसे उसके 8 ब्रांचेस है, उसमें से एक हमारा कौन आपका, एसीसीएल है। कौन है, एसीसीएल है। इसके बारे में क्या पढ़ सकते हो, 85 में बना है, 87 में उत्पादन हुआ है, क्या करती है, तो कोयले का क्या करती है, उत्खनन करती है, इसके बाद कुछ भी नहीं। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है आपका, कोयला है। आपका फोकस होना चाहिए आपका गोटान में, क्लियर है, आपका मनेन्द्रगढ़ में, चिरमिरी में, उधर फोकस करिए, वहां से क्वेश्चन आएगा तो ठीक है। आगे बढ़े, यहां से बहुत कम चांस है। और बात रहा अगर एनटीपीसी का, तो हमने क्या पढ़ा है, इधर क्या पड़ेगा आपका, सीपत, इधर क्या पड़ेगा हमारा आपका, ये सीपत ना, थोड़ा फास्ट करेंगे, मैं आगे बढ़ूंगा फिर, क्या आपका सीपत, और ये हमारा क्या आपका कोरबा, क्या आपका कोरबा जमनी पाली क्षेत्र द्रव में, क्लियर है। और हमारा आपका एनटीपीसी एक कहां पड़ेगा आपका, रायगढ़ में। बिलीव कीजिए इसमें से दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो कोरबा इंपॉर्टेंट है ना तो सीपत, ये सिलेबस में है लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, अब इसको पूछेंगे नहीं। ये आज की बात है, 1978 की बात है, 1978 का, क्या आपका 19, मैं साथ में रिपीट भी कर रहा हूं, ध्यान देंगे आप, 1978 और आपका 83। और वही अगर सीपत की बात करें तो आपका 2002, मैं बताया था कि लगभग 5-6 वर्षों का डिफरेंस रहेगा, 2008। क्या है, ये इसका स्थापना है, वो इसका उत्पादन है, प्रोडक्शन है। इंपॉर्टेंट ये है रायगढ़ का, क्यों, क्योंकि रायगढ़ का अभी तक पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में इतना पावर प्रोडक्शन कोई नहीं करता, नहीं है, कोई नहीं करेगा आगे भविष्य में, क्लियर है। क्या रहेगा आपका, 1978, 2002, ऐसे नरेंद्र मोदी जी को याद रखो, 2014 में आए थे, क्लियर, 2014 पहला जब आए तो 14, वो बना दी नहीं बोल रहा हूं मैं, 14 में आए तो ये बना 2014 में, और 2019 में यहाँ पर सबका पहला पावर प्रोडक्शन 1600 मेगावाट, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको भी नहीं पूछेंगे, ये भी क्या आपका बहुत पुराना हो चुका है, 1600 मेगावाट आपका पहला बार आपका पावर प्रोडक्शन। और अभी अगर वर्तमान की बात करें, 2023 की बात करें, 2023 का तो कितना, लगभग यहाँ पास 8 या 24, तो कितना आपका 2400 मेगावाट आपका पावर प्रोडक्शन अभी यहाँ पास हो रहा है। इसको बोलते हैं एनटीपीसी लारा। तो क्या है, इसका स्थापना है आपका 2014 में, इसका प्रोडक्शन कब से हुआ आपका, 2019 से, क्लियर है। इसमें मेन बात ये रहेगा बस क्या कि 4000, इसका पहला जो आपका उद्देश्य था वो मात्र 4000 आपका मेगावाट था, और उस समय भी छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा आपका ताप विद्युत
संयंत्र था ये, लेकिन बाद में इसमें बदलाव किया गया और कितना अब इसका जो आपका एजेंडा है कितना आपका 4000 आपका 800 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। ये सब पढ़ाऊंगा आपको ऊर्जा में, ये यहाँ का पार्ट नहीं, किसका है ये आपका ऊर्जा का पार्ट है। 800 का यहाँ पास कितना ऐसे 6 भट्टियां यहाँ पास क्या होगा पैनल्स काम करेंगे, क्लियर है। उसमें से भी केवल 3 पैनल यहाँ पास आपका संचालित है, कितने ओनली 3 हो जाएगा। आगे बढ़े चलिए, जो ऑनलाइन बच्चे उसको गुड मॉर्निंग। आगे देखें किरंदुल बचेली और आपका बैला डीला। हम लोग क्या करते हैं बताया ना कि कुछ नहीं आपको मेन सोचना होता है, बहुत ही शांत पूर्वक ध्यान से आपको सोचना होता है, कुछ मत लिखा करो, घर जाया करो, लेटा करो, ताकि लगा कि केवल सोचा करो कि छत्तीसगढ़ में कोयला है तो कहां कहां कोयला होगा, कोयला है तो क्या बन जाएगा, तो देख लेकर के एचसीएल बनेगा, एनटीपीसी होगा, कोई उसका उत्खनन करेगा तो कहीं तो उसका यूज होगा, तो कौन यूज करेगा एनटीपीसी यूज करेगा। जितनी भी आप बिजलियां देख रहे हो भारत में लगभग 90% प्लस बिजलियां ओनली कोयला से आता है। कहां से? ओनली कोयला से अभी तक। हाँ, एक बड़ी मात्रा में हमारा किसमें आपका हमारा आपका सोलर एनर्जी भारत में देखोगे तो विश्व स्तर पे ठीक ठाक कर रही है काम हमारी भारत सरकार से, वो क्लियर है। आगे बढ़े, वो सारी बातें आप लोग कहां पढ़ोगे भारत का भूगोल में। देखिए आगे ये आपको पढ़ना पड़ेगा एनएमडीसी को, इसका भी डेट नहीं पढ़ोगे चलेगा, बट ये बहुत ईजी है। 68 80 क्या आपका 88 किरंदुल बचेली बैला ढीला, इसी में ऐड कर दोगे क्या मालेंगर, ये सब में क्या मिलता है हमारा आपका लोहा मिलता है, ऐसा ध्यान रख लो क्या मालेंगर में हो जाएगा। ये सब में किरंदुल बचेली बैला ढीला और मालेंगर ये सब किसके लिए आपका लोहा के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं पूरे भारतवर्ष में लोहा के लिए फेमस है। थोड़ा मोड़ा भी नहीं भाई, पूरा एशिया का सबसे बड़ा खदान है बैला डीला, मशीनीकृत यांत्रिक खदान है पूरा एशिया का सबसे बड़ा। कर लेंगे चलिए आगे देखें, ये हम कल की क्लास को रिपीट कर रहे हैं एनटीपीसी। अगला यहाँ पास क्या आपका बाल्को था, बाल्को में कुछ खास था क्या? कुछ नहीं था, केवल आपका कहां से लगी एनर्जी एनटीपीसी से। कहां से लगी? आपका बाल्को की अगर बात करें बाल्को कोरबा में है, और देखो कि कोरबा की क्या स्पेशल क्लियर है, सब मिलेगा। कोरबा में छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा आपका जल विद्युत जो कि आपका परियोजना है, क्लियर है, पढ़ेंगे। इसी कोरबा में क्या आपका छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कोयला मिलता है, भंडारण में भी और आपका उत्पादन मिलेगा। अब कौन? रायगढ़ है इसके बाद, ठीक है। बाल्को क्या करेगी ये? बाल्को क्या आपका एल्यूमिनियम के लिए है, स्टील बनाती है, एल्यूमिनियम है, तो ऊपर क्या रहेगा हमारे आपका बोल सकते थे क्या यहाँ पास बॉक्साइट मिलता है, तो हाँ मिलता है बॉक्साइट, तो बॉक्साइट को जो महत्व यहाँ पर क्लियर है। तो क्या था आपका पौना खेरा, केरता था, पुटका पहाड़ था, क्या था? पुटका पहाड़ था। इसके अलावा आपका राम खेत और गौर दुआरी, अब तीनों को तो एकदम स्पष्ट पूछ चुका है एग्जाम में कि आपका पवन खेड़ा को, क्लियर, पौना खेड़ा को, पुटका पहाड़ को और केरता को आपको 2 याद करना होगा, पता है ओनली 2। कौन कौन सा? राम खेत और आपका गौर दुआरी, जहां पास बॉक्साइट मिलता है। लेकिन आज वर्तमान में वहां से क्या करता है बॉक्साइट नहीं लेते हैं, वो डिपेंड करता है कि उसकी गुणवत्ता कैसी है, गुणवत्ता के आधार पर क्या करते तय करते कि हमको किसको यूज करना है किसको यूज नहीं करना है। तो आज वर्तमान में जो बाल्को है केवल पढ़ सकते हो मैन पार्ट से, क्या करती है मैन पार्ट से क्या करती है वो लेती है, क्लियर है। लगता जरूर है पता है, लेकिन जब तक पूरा पढ़ोगे तो इजी लगता भी नहीं है वो, जब तक आप पूरा सिलेबस को करोगे नहीं आपको वो इजी भी नहीं लगेगा, ऐसा लगे कहां कहां से क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन बिलीव नहीं करोगे उसी आसपास से आएगा क्वेश्चन को समझ में नहीं आएगा। आप चले गए कि आपका तेंदुपत्ता संग्रह कितना पढ़ के चले गए, अब वो पूछ दिया कि छत्तीसगढ़ राज्य में कुल संग्रह कितने लघु वनोपज, आपको लगेगा सब कुछ तो पढ़े थे, केवल एक पॉइंट नहीं पढ़ोगे आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसीलिए इसको आप नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, सबको पढ़ना पड़ेगा, भले आप सरसरी पढ़िए लेकिन आप कम से कम पढ़िए। आगे बढ़े, आपके पास में सबसे बेस्ट होता है क्या कि आप क्वेश्चन देखिए, बिलीव कीजिए सारा क्वेश्चन देखिए, मैं जब पढ़ाता हूं हर क्वेश्चन बनता होगा 100%, लगभग हर क्वेश्चन 98% से प्रश्न बनेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, बनेगा मतलब बनेगा, मुझे पता है आपसे बन जाएगा। 2% नहीं बनेगा भाई, वो सबसे दिक्कत आएगी, वो कभी कुछ सब कुछ तो किताब में लिखा हुआ नहीं है आपसे, है ना, आपसे क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़े चलिए, इसके बाद कुछ दिन बाद हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, डायरेक्टली एक पीडीएफ लेके आएंगे और सारा क्वेश्चन मारेंगे पूरे, जहां से स्टार्ट किए वहां से। हर दिन क्लास के अंत में 10 मिनट क्या करेंगे, केवल क्वेश्चन करेंगे। चलिए आगे, तो क्या था आपका बाल्को हो गया। अगला कर लोगे आपका सीमेंट संयंत्र, क्या कर लोगे आपका सीमेंट। नेक्स्ट करेंगे क्या आप, जो भी ऑनलाइन बच्चे हो ध्यान रखेंगे, अगला करोगे आपका सबका सीमेंट जो कि आपका उद्योग, सीमेंट उद्योग मेन है कि आप उसको कैसे पढ़ते हो। मैं फिर से बता रहा हूं कि सब कुछ लिखा हुआ किताबों में, मेन है कि आपका प्लान, आपका एजेंडा कैसा होता है, उसको कैसे आप याद करते हो।
आगे देखिए सीमेंट उद्योग। अगला कर लेंगे, जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो क्या कर लोगे, आपका सीमेंट उद्योग कर लेंगे। सीमेंट उद्योग देखिए आगे क्या बता सकते हो सीमेंट के बारे में। बहुत सिंपल सोचिए, अगर सीमेंट के बारे में बात करेंगे, कुछ नहीं है, किताब में कुछ अलग नहीं लिखा रहता है, जो आप चीजें देख रहे हो एग्जैक्ट वही लिखा रहता है। क्लियर है। अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें, इस राज्य में हम क्या पढ़े हैं कि लगभग आपका इस राज्य का जो अगर महानदी बेसिन में आपको यही सब देखने को मिलता है कि उसको आप खुद बोलो ना क्या दिक्कत है, कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो महानदी बेसिन है वो कैसा आपका अधिकतम भाग कैसा आपका चूना पत्थर से क्या आपका वो पूरा आपका विस्तारित है, बोल सकते हो। क्या है यहाँ पास पूरा चूना पत्थर है। पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में अगर आर्कियन की बात करें तो 50% है। कितना है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में आपका 50% से ऊपर के आपका आर्कियन है, जबकि इस महानदी बेसिन का जो आपका 50% कैसा है पूरा आपका कैसा आपका कडप्पा शैल समूह है। इस महानदी बेसिन का जो 50% है वो कैसा है आपका कडप्पा जो आपका शैल समूह का यहाँ पर क्या आपका विस्तार है। यही सब बातें किताब में और लिखा रहता है, उसको आप लोग और पढ़ते हो आप लोग। क्लियर है। 50% यहाँ पर कडप्पा शैल समूह का विस्तार है। हम पढ़ चुके हैं कि कडप्पा शैल समूह क्या मिलता है, चूना पत्थर मिलता है। एकदम क्लियर रहो कि अधिकतम पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपका अधिकांशतः अधिकांश या बोल सकते हो कि महानदी बेसिन में केवल क्या चूना पत्थर प्राप्त होता है। अधिकांश जो कि आपका चूना पत्थर क्या या लिख सकते हो कि महानदी बेसिन में चूना पत्थर की बहुलता है। आप स्वयं शब्द यूज कीजिए, तब जाकर मेंस लिखेंगे और फिर आप इंटरव्यू में ठीक ठाक बोलना सीखेंगे। क्लियर। तो कि आपका अधिकांश जब का चूना पत्थर कहाँ आपका महानदी क्या आपका बेसिन में है। किसमें, महानदी बेसिन में है। अब महानदी बेसिन में तो स्वयं से सोचो कि कोई तो ऐसा जिला होगा जहां पर सबसे अधिक आपका चूना पत्थर का क्या होगा भंडार होगा और उसका आपका उत्पादन होगा। स्वयं बता दो यहाँ पर क्या दिक्कत है कि बलौदा बाजार में क्या बलौदा में आपका चूना पत्थर का सबसे अधिक यहाँ पर क्या आपका भंडार होगा। क्या होगा, भंडार होगा। और अभी सबसे अधिक आपका उत्पादन कहाँ होता है, यही होता है, यही होता है। क्लियर है। और पढ़ो अंदर की कोई और ऐसा कोई जगह है क्या जहां पर सबसे अधिक होता है, तो क्या जीपन करही, क्या जीपन करही में, जीपन डी नहीं है वो आपका जीपन करही है। तो जीपन करही में इस खदान में इस निक्षेप में सबसे अधिक भंडारण है, सबसे अधिक जो यहाँ पर क्या आपका भंडारण है। इतनी बातें आप ऐसे ही बोल सकते हो, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो भी आप लोग इस बात को बोल सकते हो कि क्या इस राज्य का जो महानदी बेसिन है उसमें कडप्पा शैल समूह का विस्तार है और थोड़ा बहुत भी नहीं आपका 50% विस्तार है। और इसी कडप्पा में क्या मिलता है आपका चूना पत्थर। फिर बोलिए कि महानदी बेसिन में क्या आपका चूना पत्थर की यहाँ पर क्या है बहुलता है। और महानदी बेसिन में अगर चूना पत्थर की बहुलता है तो इसी महानदी बेसिन में सबसे अधिक आपका सीमेंट संयंत्र होगा। नहीं बोल सकते आप लोग, ये कुछ नहीं है बताए, आपको केवल बोलना है। तो इसलिए क्या आपका महानदी बेसिन में क्या महानदी बेसिन में क्या होगा सर्वाधिक, सर्वाधिक क्या केवल यही बस है सर्वाधिक जो कि आपका सीमेंट जो कि आपका संयंत्र है। क्या आपका सर्वाधिक सीमेंट संयंत्र है। हो जाएगा। अब इतनी बातें समझोगे ना, आप स्वयं बोलोगे उसके बाद कहां कहां सीमेंट संयंत्र हो सकता है। कहां होगा कि जहां जहां हमने चूना पढ़ा है वहीं वहीं क्या लगेगा सीमेंट संयंत्र लगेगा। अगला टॉपिक यही है आपका समझने के लिए। क्लियर है। आगे बढ़ूं मैं, तो इतनी बातें समझते हो, लिखेंगे आप। जैसे मैं लिखाते जाऊंगा तुरंत लिखते जाएंगे, जितना हो उसको की पॉइंट एकदम शॉर्ट कीजिए, बहुत शॉर्ट। अपने नोट्स को ऐसा बनाओ कि 20 पेजों पर 36 पर खत्म कर दो। पॉसिबल है, पता है आपको पॉसिबल है। आप 20 से 30 पेजों पर 36 खत्म कर सकते हो। लास्ट में क्या पूरा पढ़ो किताब को आप लोग, उतना समय होगा ही नहीं आपके पास में। क्लियर है। अगर आप लोग जब पढ़ते हो जैसे कि चूना पत्थर है, एग्जाम्पल के लिए चूना पत्थर है, तो क्या पढ़ते हो आप लोग कहाँ मांडर में, मांडर में क्या आपका बैकुंठ में क्या पढ़ते हो, मांडर में, बैकुंठ में, मोहरेंगा में और क्या खरोरा में। तो जब पूरा क्या सब कुछ याद करते हो आप लोग, मोहरेंगा खरोरा में ऐसा सब कुछ नहीं करते होंगे। जहां आपको डाउट है उसी बस को याद करो। जैसे कि आसना, ठीक है, जो ऑनलाइन बच्चे हैं पेशेंस रखेंगे ना, क्या आपका आसना, आपका तारापुर, क्या आपका कुदारवाही, ये सब कुछ लिए बक्साइड लिए हैं। तो जिसमें डाउट है उसको बोल दो, क्या दिक्कत है। जिसमें केवल आपको डाउट होता है, जो नाम आपको तकलीफ देता है, जैसे कि परसा पानी था, क्या था आपका परसा पानी था, ये अगर आपको तकलीफ दे रहा है कि आपका परसा पानी, ओनली इसी को बस पॉइंट कीजिए कि ये मुझे याद नहीं आता है। तो जब वापस जब पढ़ोगे उस समय आपको क्या आपको लग रहा है मजाक, अभी एक समय ऐसा कि आप छोड़ोगे फिर कि पूरा पीएचडी का तैयारी है, 14 फरवरी आ चुके, क्या छोड़ना है। ऑटोमेटिक बच्चे दिमाग में आता है मैं साइंस को क्या करता हूँ छोड़ देता हूँ। सेकंड आप हिस्ट्री छोड़ोगे, देख लेना लोग ऐसे ही करते हैं, लास्ट में हिस्ट्री उनको लेने लगेगा तो हिस्ट्री छोड़ेंगे। संविधान क्यों ठीक लगता है, क्योंकि हमारे आसपास देख रहे हैं मुख्यमंत्री लोग कैसे काम करते हैं,
तो लगता है हमको पता है, पता होता नहीं, लेकिन लगता है कि हाँ ये समझ में आता है, ठीक है, वो हो जाएगा। ऐसे पढ़ोगे तो ये आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा उस समय, क्योंकि अब बार बार उसको नहीं दोहराओगे। क्लियर है? जो डाउट है आपको पूरा खनिज में, पूरा को उठाओ पका, क्वार्टजाइट, डोमिनेट सबको, और जहां आपको लगता है कि उस जगह पे वो नाम आपको याद नहीं होता है, ओनली उसी को पॉइंट करो और उसी को बस पढ़ा करो और पढ़ के आगे बढ़ जाया करो। आपको 100% मांडर अंडर आपको याद आ जाएगा। क्लियर है? अकल तरह अरस मेटा आपको याद आ जाएगा। ढाबाडी में दिक्कत है तो वो लिख लो। क्लियर है ना? ऐसे कीजिए आप लोग, तो आपको नोट्स क्या होगा, थोड़ा सा वो कम होता जाएगा धीरे धीरे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ू मैं। इतनी बातें पढ़ सकते हो क्या कि आर्कियन 50% पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में, बट महानदी बेसिन में 50% कडप्पा सेल समूह है। एकदम से क्रम से जाओ क्या हो रहा है। अगर कडप्पा है तो इस महानदी बेसिन में क्या होगा, पूरा का चूना पत्थर होगा, और यहां पर चूना पत्थर है तो यहां पर क्या लगेगा, कहीं ना कहीं जो सबसे क्या होगा, भंडारण होगा, तो बलौदा बाजार में। मतलब सबसे अधिक सीमेंट प्लांट खाने वाला है, यही आने वाला है। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट है बस आपका झीपनडी और आपका उत्पादन। तो झीपन करही में, सॉरी, सबसे अधिक यहाँ पर सबको चूने का, चूना पत्थर का भंडारण है। क्लियर है? झीपन करही में, ऐसा आपको ध्यान रखना है, ये रिपोर्ट में लिखा रहता है इसलिए। ठीक है, हो जाएगा। इतनी बातें करोगे जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में कहां कहां आपका सीमेंट है। आगे देखिए, चलिए आगे बढ़ू मैं। छत्तीसगढ़ के मैप को कुछ भी बनाओ, अगर आपको याद है तो कुछ भी देखना नहीं पड़ता। ये मैप ना भी बनाओ तो बता सकते हो कि सर यहाँ पर गरियाबंद है। ठीक है, आगे बढ़े कि आपका सीमेंट संयंत्र। अब वो आपके ऊपर है, इसका डेट कुछ है, पढ़ो चाहे ना पढ़ो, है ना। लेकिन मुझे लगता है कि आज तक नहीं है, एक भी मत पढ़िए, बेवजह से अपने दिमाग को तनाव देना। ठीक है, आगे देखे तो क्या था हमारे पास, चूना। देखिए बहुत सिंपल, सोचे कि चूना आपका रिपीट हो जाएगा। क्या? बिलासपुर। क्या था? बिलासपुर था। वापस पढ़ा दो फिर से। चूना पत्थर का आप कैसे याद करोगे ऑनलाइन बच्चे, आपका भंडारण और क्या हमारा आपका उत्पादन था। जितना हो सके रिपीट करो। आप उस समय रिपीट नहीं कर पाओगे जब उसमें पीएससी के टाइम पे आओगे, तो क्या 5.31% क्या भंडारण था आपका। 10 पॉइंट आपका 6 यहाँ पर क्या था हमारा आपका उत्पादन का पूरे भारतवर्ष में, अखिल भारतीय स्तर पर। ठीक है, ये हमारा क्या पूरे भारत में 5th रैंक है, और हमारा क्या आपका चूना क्या आपका 4th में है। यही चूना का कोड है, कैसे आपको याद कर सकते हो। जो ऑनलाइन ध्यान रखेंगे, हमको यही समझ में नहीं आता कि हम चूना को कैसे याद करें, कहां कहां पॉसिबल है। तो ये आपका यहीं से शुरू करो कि एक बेस बनाओ कि 5 जगह मिलेगा कम से कम। कहां? तो एक बिलासपुर, एक हमारा क्या मुंगेली, मुंगेली के बाद क्या कवर्धा, कवर्धा के बाद क्या खैरा, और खैरा के बाद कहां आपका दुर्ग में। 5, 4 कहां मिलेगा हमारा आपका, एक ऊपर जांजगीर चांपा, फिर क्या शक्ति, और आपका बलौदा बाजार, और क्या रायपुर। अगेन चले क्या रायगढ़, और क्या सारंगढ़, और क्या बस्तर, और क्या सुकमा। इससे क्या समझ में आया है? आपको चूना कैसा भी पूछे, किसी भी जिला को पूछे, आप बता दोगे। लेकिन जो बच्चा ये पढ़ के जाएगा ना केवल कि चांपा में, बलौदा में और शक्ति के आसपास क्या मिलता है, चूना मिलता है, उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर इस 3 जिले से अगर ऊपर चले गए, अगर थोड़ा सा भी आयोग तो ठीक है, उनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को चलेगा उनका। क्लियर है? लेकिन अगर आपको अगर पूरा पता है तो आप बहुत अच्छे से इसको कर लोगे। तो इतना क्लियर रहो कि इसी में सीमेंट संयंत्र आने वाला है, ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर छपना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। तो हम बहुत क्लियर हैं, मेनली आपका बलौदा बाजार में आपको सीमेंट दिखाएगा ठीक ठाक। कहाँ आपका रायपुर में, और कहाँ हमारा आपका दुर्ग में आपको दिखाई पड़ेगा। ये तो एकदम क्लियर रख लो कि यहाँ पास प्लांट आने वाले हैं, ठीक ठाक आएगा। और आपका जांजगीर चांपा में हो जाएगा। इससे ये समझ में आता है कि ठीक ठाक बलौदा में, हमारा किसमें रायपुर में, चांपा में और दुर्ग में ठीक ठाक चूना का भंडारण यहाँ पास होगा। अब कितने में आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। अब देखोगे कि आपका सीमेंट सेंटर, अब ये भी है कि अब इसको कैसे याद करते हो, ये उसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। आगे बढ़े, चलिए। तो देखेंगे सीसीआई, पहला स्टार्ट करोगे आपका सीसीआई से। आपका सीमेंट जो है कि आपका कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब लोग बहुत पुराना पढ़ोगे कि 1904 में आपका लगभग तमिलनाडु के चेन्नई के आसपास में आपका सीमेंट संयंत्र स्थापित हो गया था। ये सब लिखोगे नहीं ना, ये आप लोग समझाने रहता है। आगे जाकर के आपका जो भारत सरकार है, टोटली जो आपका भारत सरकार के आपका स्वामित्व में एक प्लांट बनी जिसका नाम क्या आपका सीसीआई, सीमेंट जो कि आपका कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये फुल्ली भारत सरकार के अंतर्गत क्या आपका संचालित क्या था, ये हमारा उपक्रम था। ये कौन? सीसीआई। क्या लिखोगे आपका सीसीआई लिख लेंगे। सीमेंट जो कि आपका कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये बंद नहीं हुई है, एक्चुअली बताऊंगा कैसे। जो अब जो बैकुंठ जो पढ़े बार बार क्या आपका सीसीआई। आगे बढ़े,
एक कहाँ आपका रायपुर में, एक आपका रायपुर में, एक कहाँ आपका अकलतरा में। रायपुर में क्या, तो रायपुर में पढ़ सकते हो बैकुंठ क्षेत्र में, आपका बैकुंठ में, जहां पर आपका बिड़ला सीमेंट प्लांट है वर्तमान में। क्लियर है? तो डेट याद रखेंगे इसका, अगर हो सके मैं भी पूछे तो 1971 में लगभग आपका दोनों का डेट लगभग आपका 1971 के आसपास है। रायपुर में क्या आपका बैकुंठ में आपका सीसीआई, और आपका अकलतर कहां पड़ेगा, आपका जांजगीर चांपा में है। ये दोनों लगभग आपका 1971-73 के आसपास, 71 क्लियर है, 1971 में ये दोनों के आपका भारत सरकार के द्वारा संचालित किया था, ये हमारा सीमेंट संयंत्र था। अब इसको पढ़ लोगे यहां बस क्या कि आज वर्तमान में दोनों क्या आपका ये ऑफ है, क्या है ये, बंद है। बंद मतलब क्या है कि पूरा बंद नहीं होगा, उनके अकॉर्डिंग जो चलाते थे वो बंद हो चुका है भारत सरकार का, वो किसी और को दे दिए हैं। जैसे कि 2001 में क्या हुआ था हमारा आपका बाल्को का निवेश कौन, आपका स्टारलाइट कंपनी किया था। अब ये भारत सरकार के अधीन नहीं है, एक्चुअल में इसका नाम चेंज हो चुका है, अब इसी का नाम क्या किया आपका बिड़ला के आपका सीमेंट संयंत्र है। वापस हम पढ़ेंगे आपका रायपुर में क्या आपका बैकुंठ क्षेत्र में। क्लियर है? बस इतनी सी बात है, ये बंद मतलब पूरा प्लांट में ताला गया, ऐसा नहीं है, वो किसी और को क्या किया आपका वो दे दिए, हस्तांतरित कर दिए उसको। देखिए आगे, तो सीसीआई, इससे इंपॉर्टेंट कौन हमारे पास, जामुल है। अब शुरुआत करोगे आपका एसीसी जामुल से, एसीसी जामुल याद आ रहा क्या, जामुल, अछोली, जामुल, अछोली, नन्ही खुन्नी, और क्या था, सेलूद, और क्या था, सेलूद, क्या था, बोलते जो चूना का क्या दिक्कत है, बोलो चूना कहाँ कहाँ मिलता है दुर्ग में, क्या था आपका, अछोली, जामुल, नंदनी खुन्नी, और क्या था, सेलूद। नहीं याद आप लोग को, ऐसी होता है देखो। चलो, तो फ्लोराइड कहाँ मिलता है छत्तीसगढ़ में, चिल्हाटी, गोबरीपाट, रंजीतपुर, खैरा, और ये सब में क्या मिलता है, चूना मिलता है। और मैं क्या पूछा हूँ, फ्लोराइड। मैं बताया कि अगर आप लोग क्लास में बैठे हो, आप लोग उतनी फीस दिए हो, ठीक है, आप लोग 22,000 पे किए हो, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो कि मैं बोलता क्या हूँ। यहाँ बस क्या आपका फ्लोराइड, यहाँ बस क्या फ्लोराइड। कितना बार समझाऊं कि किसान मॉल सेंटर, आपका किसान मॉल सेंटर किसमें, इसी में। कौन आपका, यहाँ फ्लोराइड, यहाँ फ्लोराइड। मैंने स्पष्ट कहा था कि नाम चांदी डोंगरी की पहाड़ी है, लेकिन बस चांदी नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, फ्लोराइड मिलेगा। तब आप बोलोगे लामटी की पहाड़ी, चांदी डोंगरी की पहाड़ी। अब ऑटोमेटिक बोलोगे इसके बाद, पता है वो कोड था कि चांदी डोंगरी का नाम है, लेकिन चांदी नहीं मिलेगा, वहां क्या मिलेगा, फ्लोराइड मिलेगा। तब यहां पर बोल सकते हो कि यहां पर फ्लोराइड कहां मिलेगा, आपका माकर मुत्ता, कुकुर मुत्ता, घाट कछार। क्लियर है? ये सब में क्या मिलता हमारा आपका, घाट कछार बोलते कुछ बोल रहा, ठीक है, वो कल मुझे मिट्टी का याद आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। ये सब में क्या मिलता है, फ्लोराइड मिलता है। ऐसे आपको ध्यान रखना था, तब जाके। अब ऐसा नहीं कि वो पूरा याद होगा आपको, मात्र जब जो चांदी डोंगरी है ना, केवल इसी से आपको खुलेगा और सारा का सारा आप लोग बोलना शुरू कर दोगे, हो जाएगा। ऐसा पढ़ेंगे। बताया आपको ना कि लगता है वो सब सुन लियो करके, लेकिन वापस से बक्साइड जमाना होगा तो कोई दिक्कत आएगी आपको। क्यों? आपको उसी बेमेतरा में आपको कोदवा मोह भट्टा भी दिखेगा, उसी में आपको अमलीडी दिखेगा, वहीं आपको बोर तालाब दिखेगा। ऐसा लगेगा, एक से बात लगेगा बेमेतरा रैंगोट दुर्ग पूरा मिक्स कर दोगे, पता है ऐसा होता है। इसलिए जो जो हम लॉजिक पढ़े हैं उसको आप लोग याद रखो। जैसे चूना का था, क्या भूल जाओगे, कदापि नहीं भूल सकते। 5 4 4, वो भी याद हो गया और ये भी याद हो गया। हम लोग एक तीर से कितना 4 5 निशान लगा दिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। तो क्या दुर्ग में आपका 1965 क्या एसीसी जामुल, ये जामुल में है। जामुल में क्यों है? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं आपका जामुल, ये सब क्षेत्र में क्या आपका हमारे पास चूना का भंडार है। एसीसी जामुल 1965 अभी तक छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पहला संयंत्र है। सबसे पहला, सर्वप्रथम जब सबसे पहला संयंत्र है और अभी तक का सबसे बड़ा है। ये सबसे पहला और अभी तक सबसे ज्यादा इसी पूछा है। सबसे पहला और सबसे बड़ा है। क्यों है? जामुल है। जामुल के बाद क्या आपका नंदनी खुंदनी को याद कर सकते हो? क्या नंदनी खुंदनी को, इससे क्या याद कर सकते हो? छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपका नंदनी खुंदनी, क्या कृत्रिम जंगल सफारी, क्या कृत्रिम जो आपका जंगल सफारी, इसी में ऐड कर सकते हो। इसी कारण है, वो कुछ नहीं है कि ये जो आपको जो सबसे पहला संयंत्र है, इस नंदनी खुंदनी का इतना उत्खनन किए यहाँ पर क्या कि पूरा बंजर हो चुका है। अब उस बंजर को जो राज्य सरकार की तरफ 300 करोड़ के लागत से क्या बना जाए आपका कृत्रिम जो कि आपका जंगल सफारी। और थोड़ा मोड़ा भी नहीं भाई, 885 एकड़ में, ये दुर्ग वाले से भी बड़ी रहेगी रायपुर से, क्या 885 एकड़ में इसको लिंक कर सकते हो। अब पूछना होगा तो ये पूछेगा, क्या ये प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपका नंदनी खुंदनी कृत्रिम जंगल सफारी प्रस्तावित है। ये पूरा बंजर मैदान बन चुका है।
अब इसको हरा भरा करने का प्रयास रहेगा राज्य सरकार का। 3 साल में आपका 300 करोड़ के आसपास खर्च करने वाली है। अब बन जाएगा तो फिर पढ़ लेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग एग्जाम निकाल लो, पता है फिर पढ़ना पड़ेगा उसी को। अब वो बन गई है ऐसे करके। तो ऐसे सोचो कि जब तक नंदनी खुंदनी हरा भरा ना हो जाए उससे पहले आप लोग को जीवन में हरियाली आ जाना चाहिए, ऐसे सोचो आप लोग। आगे बढ़ू मैं, नेक्स्ट क्या रहेगा, बलौदा बाजार। ऐसे लिंक करके पढ़ लो, आपको सारा याद रहेगा। चलिए आगे, बलौदा बाजार। अब मैं आपको याद रहूंगा जिसमें आपको थोड़ा बहुत लॉजिक लगा सकते हो। बलौदा बाजार, बलौदा बाजार। एक तो उसको 4 भाग में तोड़ दो। क्या करोगे, उसको 4 भाग में तोड़ोगे। एक क्या रहेगा आपका, रावण, ऐसे लिखोगे रावण। इधर क्या, रवान। क्या आपका, रवान। रावण और रवान। यहां पास क्या, हिरमी, हाउस आपका हिरमी। और यहां पास क्या आपका, सोना डीह। सोना डीह, ये 4 आपको ऐसे याद हो जाएगा। क्लियर है, सोना डीह कर लोगे। बलौदा बाजार, पहले इसी पढ़ो फिर आगे पढ़ लेंगे। बलौदा बाजार क्या रहेगा आपका, रावण, ये जगह का नाम है, बकायदा जगह पूछता है। रावण, रवान, हिरमी, सोना डीह। क्या आपका, सोना डीह। अब इसी का आपको याद करें कि कौन कौन सा प्लांट हो सकता है। तो देखो अल्ट्राटेक को लिखते हैं हम लोग यूएल लिखते हैं, कैसा, यूएल। आप जबरदस्ती लिखो यहाँ पास एएल, क्या, अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट। आगे बढ़ जाओ, यहाँ पास ए एम कर लो, एल के बाद क्या आती है, एम। तो यहाँ पास क्या होगी, अंबुजा सीमेंट प्लांट। क्या आपका, अंबुजा सीमेंट प्लांट। ये जो रावण है, रावण कैसा, ऐसा बोल सकते हो रावण कैसा था, मतलब एक प्रकार से आप लोग जो शब्द यूज करते हो कि वो अच्छा इंसान नहीं था, घटिया था। क्लियर है, तो क्या यहाँ पास ग्रासिम सीमेंट प्लांट है। क्या है आपका, ग्रासिम सीमेंट प्लांट है। गंदा था, ऐसे पढ़ो कोई दिक्कत नहीं। कैसा था रावण, गंदा था। नहीं याद होगा हमको, जीवन भर आपको याद रहेगा। यहाँ पर कौन सा प्लांट है, ग्रासिम सीमेंट प्लांट है। क्या, ग्रासिम है। वापस सुनिए फिर से, ये ए एल है आपका, क्या आपका, अल्ट्राटेक, आपका अंबुजा है। ये सोनाडी में पढ़ सकते थे आपका लफार्ज 2। क्या, लफार्ज 2 ऐसा पढ़ सकते थे, हो जाएगा लफार्ज 2। अब इसका जो मालिक है, इसका जो ऑनर चेंज हो चुका है, तो इसको चेंज कर दिया है। क्या, न्यू जो है वोको सीमेंट जो क्या आपका प्लांट, इसका नाम ऐसा हो गया है। नहीं हो जाएगा याद आप लोग को, हो जाएगा। क्लियर है, अगेन बता दूं फिर से, जो ऑनलाइन बच्चों ध्यान रखेंगे। वापस लिख दूं, चलिए देखिए आगे, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार। कुछ नहीं करोगे, आपका रावण, क्या आपका, रावण, और क्या, रवान, और क्या, रवान। इसको कह लोगे आपका हिरमी, और अगेन यहां पास क्या आपका, सोना डीह। आपको बाद में डाउट करेगा, पता है किधर अल्ट्रा किधर अंबुजा, उसके मैं कोड दे रहा हूं आप लोग। क्लियर है, अल्ट्राटेक में स्पेलिंग होता है यूएल, जबरदस्ती लिखो आपका एएल, अल्ट्राटेक। रवान में क्या होगा आपका, अंबुजा। और आपका रावण, रावण एक ठीक ठाक इंसान नहीं था, कैसा था, वो गंदा इंसान था, ठीक है, ज्ञानी रहा होगा आपका रावण। तो यहां पास क्या रहेगा आपका, ग्रासिम। क्या रहेगा, ग्रासिम। मैं ये भी आपको याद करनी बोल रहा हूं, यहाँ पास आपका अल्ट्राटेक है, L1 हो चुका है, तो यहाँ पास क्या आपका L2 होगा, अर्थात लफार्ज 2, मतलब एक और लफार्ज आएगी। क्लियर है, लफार्ज क्या आपका 2, बट इसका जो हस्तांतरण है, इसका स्वामित्व चेंज हो चुका है, इसका मालिक कोई और है। तो लिख लोगे कि आपका इसका नाम अब आपका न्यू जो है वोको है। क्या, न्यू वोको। किसी का डेट मत कर याद, बिलीव कीजिए, स्थापना वर्ष मत पढ़ो, न्यू वोको पढ़ लीजिए ना, NUVOCO। क्लियर है, ऑनलाइन बच्चे ऐसा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, चलिए देखिए आगे से बढ़ेंगे। और नेक्स्ट, वेरी फेमस। क्लियर है, जब रायपुर से जब जाओगे तो इसी में क्या पड़ता है, बड़ौदा में आपका भाटा पारा। क्या पड़ता है, भाटा है ना, वो भाटा नहीं है। क्या आपका, भाटा पारा है। किसी को याद है, किसी भाटा में कुछ मिलता है, तेंदु भाटा, तेंदु भाटा, सरगु भाटा, क्या मिलता है, ऐसे मिलता है। तो कुछ मिलता होगा, लोहा मिलता है क्या, नहीं मिलता तो लोहा। तेंदु भाटा, सरगु भाटा, क्या मिलता है, हाँ, लौह एस्क मिलता है। इसी से याद कर लो भाटा पारा को। क्या, भाटा पारा लिख लेंगे बस। क्या, श्री जो है सीमेंट प्लांट है यहाँ पर, श्री, ठीक है, आपको लिख लोगे आपका श्री राम सीमेंट प्लांट है, बस लिख लोगे आपका भाटा पारा में, भाटा पारा में। एक और कर लोगे, बलौदा बाजार में क्या आपका, इमामी। ये सब पूरा प्राइवेट प्लांट है, नए नए, बहुत कम चांस पूछने का। क्या आपका, इमामी आपका सीमेंट जो क्या आपका संयंत्र है। चलिए, इमामी, ठीक है, आगे बढ़े। इमामी जगह का नाम आपका रिसदा है, रिसदा। क्या आपका, रिसदा जगह का नाम है, इस जगह पे आपका इमामी है। भाटा पार में आपका श्री सीमेंट प्लांट है।
श्री सीमेंट प्लांट मेन ये है भाई। और ये मैं चारों आपको याद करने नहीं बोल रहा हूं, याद करोगे क्या इसको फिर से आप लोग? नहीं ना, बहुत सिंपल है, क्लियर है। कुछ मत करो, आपका आर और आर, आर और क्या आपका आर, और यहाँ पास क्या हाउस पढ़ो इसको, हाउस, आपका हाउस क्या, ये हिरमी, ये सोनाडी, बहुत सिंपल है। अल्ट्राटेक क्या आपका अंबुजा, अंबुजा ये एल हो चुका है तो L2 क्या लफार्ज 2, तो लफार्ज 1 आएगा क्या आपका गोपाल नगर अरसमेटा जांजगीर चांपा में लफार्ज 2, बट इसका नाम चेंज हो चुका है तो क्या न्यू जो हो क्या आपका वोको, क्लियर, न्यू वोको। ये तो आपका रावण है तो कैसा रहेगा गंदा, तो क्या ग्रासीम, ग्रासीम। मेरा एक ही कहने का मतलब है कि आप ऐसा कुछ बनाइए कि आपको पढ़ना ना पड़े, आपको ऑटोमेटिक चीजें आपको चौतरफा को दिखना शुरू हो जाए। कर लोगे? दो आपको याद करना रहेगा, किसमें? बलौदा बाजार में। दो बस आपको याद करने बोल रहा हूं, क्या? एक श्री, क्या एक श्री, और एक जो क्या आपका इमामी। ये नहीं पढ़े तो भी चलेगा, ये छोटी छोटी प्लांट होगी। श्री आपका श्री में क्या रहेगा हमारे भाटापारा में, वेरी फेमस आपका भाटापारा, आपका रेलवे जो कि आपका स्टेशन। देखना जनरली लोग पूछेंगे कहाँ है, भाटापारा आने वाला है, ठीक है, इधर से जाओगे तो क्लियर है, भाटापारा। और ये हमारा इमामी किसमें? रिसदा में। कर लोगे ऐसा? हो गया आपका बड़ौदा बाजार खत्म। क्या खास बात है? सबसे अधिक चूने का भंडारण है, सबसे अधिक सीमेंट का उत्पादन है, जीपन करही में सबसे अधिक चूने का भंडारण है। हो जाएगा? चलिए अगला कर लोगे कि आपका जांजगीर नहीं, रायपुर को। चलो अगला करो रायपुर, नेक्स्ट कीजिए कि आपका रायपुर में। अब आगे ऐसा ना सोचो कि गवर्नमेंट जॉब जितना जल्दी लगाना लगा लो आप लोग, आगे जाके पूरा चीजें पूरा बदल जाएगी, ठीक है। लगभग हर चीजें जो है ठेके पे चलेगी, सबका निजीकरण होगा ही होगा, ठीक है। हमारी बात नहीं है, पर दुनिया की लगभग सभी जितनी भी विकसित कंट्रियां हैं वो ऐसा पूरे ऐसे पूंजीवाद की ओर बढ़ी रही है, वो क्लियर है। अब हम लोग को भी तो एक्चुअली बिजनेस करना चाहिए, लेकिन हमारे बच्चों पूरे पूरे क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। पूरे 80% लोग इधर आते हैं, इधर गवर्नमेंट जॉब की। चलो करोगे अगला रायपुर। चलिए रायपुर करोगे। सीसीआई क्या था आपका पहला? सीसीआई कहाँ आपका? रायपुर का मांडर बैकुंठ, ठीक देख सकते हो, तो क्या ओनली लिखो सीसीआई बस, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपका सीसीआई आपका 1971, 1971। आज वर्तमान में क्या आपका ये ऑफ है, क्या है ये? बंद है। 1971 ये सीसीआई फर्स्ट था ना, ये भी ध्यान रखेंगे। आपका सीसीआई जो क्या आपका ये फर्स्ट था, आपका फर्स्ट। आगे देखें वापस क्या आपका बैकुंठ, इसी जो है रायपुर का बैकुंठ में बिड़ला। कितना इजी इसको याद करना, ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे। आपका बैकुंठ के यहाँ पास क्या? बिड़ला सीमेंट प्लांट, पीछे लगा आपका सीमेंट संयंत्र, क्या? बिड़ला जो कि आपका सीमेंट प्लांट। अगर एक्चुअल देखेंगे ना तो ये उसी का पार्ट था, आगे जाकर क्या बिड़ला जो कि आपका सीमेंट जो कि आपका प्लांट। कर लोगे सर? बिड़ला सीमेंट प्लांट। आगे बढ़े क्या? वापस आपका रावा भाठा, रावा भाठा और तिल्दा। देखो यहाँ पास फेमस कौन है कि आपका रावा भाठा, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा ये सब क्या है। रावा भाठा और यहाँ पास क्या? तिल्दा। ये सब का सब पूरा आपका इंडस्ट्रियल एरिया है। कौन? ये तिल्दा वगैरह, क्लियर है। तिल्दा सबका तिलपहरी बिलासपुर में, यहाँ क्या पड़ेगा? सिलियारी, है ना। ये सब क्या रहेगा हमारा पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। आगे बढ़े तो तिल्दा में क्या लोग यहाँ पास आपका जेसी, क्या आपका जेसी सीमेंट संयंत्र, क्या जेसी जो कि आपका सीमेंट जो है आपका संयंत्र, जेसी जो आपका सीमेंट। आपका रावा भाठा, ये सब नहीं पता चलेगा, छोटे छोटे प्लांट है बट याद रखोगे। क्या आपका रावा भाठा में आपका मोदी सीमेंट, अब ये तो आपको याद रहेगा, क्लियर है। रावा भाठा क्या आपका मोदी सीमेंट, मोदी सीमेंट कहाँ आपका? रायपुर में। मोदी जो क्या आपका सीमेंट। हो जाएगा ऐसा? तो क्या सीसीआई ऑफ है। अगला क्या? बैकुंठ में बिड़ला है, राव भाठा में। फिर सुन लीजिए यहाँ पास क्या आपका भाठा पारा था, वो क्या था? आपका भाठा जो आपका पारा, क्लियर है। यहाँ पास क्या आपका श्री था, क्या आपका श्री सीमेंट था। ये राव भाठा है, जोड़ दो को श्री, श्रीमान मोदी जी। नहीं याद कर लोगे? आपको ऐसे याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे कि दोनों भाठा में क्या आएगा। क्या प्रधानमंत्री को ऐसे ही बोल दोगे कि मोदी जी? ऐसे नहीं ना, कैसा है ना, माननीय या फिर श्रीमान क्या आपका नरेंद्र दामोदर मोदी जी, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या श्री जो है आपका भाठा पारा में, इसी को उल्टा कर दो, क्या आपका रावा भाठा कर दो, लगा दो यहाँ पर श्री क्या मोदी जी। नहीं कर लोगे? आप दोनों कभी नहीं भूलोगे। हो जाएगा? तो जहां आपको दिक्कत हो तो मैं आपको पूरा खत्म कर दूंगा। आगे बढ़े क्या बचा? तिल्दा में, तिल्दा में बस आपका जेसी जो कि आपका सीमेंट है। ये नहीं भूलोगे भाई,
बैकुंठ में बिरला, ये आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा, बी में बी रहेगी। बैकुंठ में बिरला कुछ नहीं है, वो सीसीआई का ही क्या है आपके बाद में वो चेंज हुआ है। हो जाएगा रायपुर में, कर लोगे ऐसा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या आपका जगदलपुर में, जगदलपुर में नीचे इधर, जगदलपुर नीचे कर लोगे इधर बस्तर में, बस्तर में कर लोगे क्या आपका जय बजरंग बली। क्लियर है, जय बजरंग सीमेंट प्लांट है, जय जो है क्या आपका बजरंग सीमेंट प्लांट है। मजाक में लोग ना कभी पूछ देगा, क्यों अब सबको पूछे तो इसे पूछ देंगे ना, क्या दिक्कत है, ये नहीं पूछे चलो पूछ देंगे। तो क्या आपका जय बजरंग जो क्या आपका सीमेंट प्लांट है, कहाँ आपका जगदलपुर में, कि बहुत इजी क्या है ना, जगदलपुर में क्या आपका जय बजरंग, क्या भुलाओगे इसमें, जय बजरंग जय बजरंग है ना, जगदलपुर नहीं हो जाएगा। चलिए अब इसमें हम लोग क्या याद किए अभी तक से, कुछ भी नहीं किए हैं, ओनली याद किए किसको होता है, इमामी को। किसको, इमामी को, इमामी को बस याद किए अभी तक। इमामी कहाँ आपका रिश्दा में है, इमामी क्लियर है, कहाँ आपका रिश्दा में है इमामी को। थोड़ा बहुत कर सकते हो तिल्दा को जेसी, तिल्दा को क्या आपका जेसी कर लोगे। आगे बढ़ू मैं, अगला कर लोगे क्या आपका जांजगीर चांपा। ठीक है, जो ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे कि ये चीजें लिखी हुई है, मेन है कि हम उसको पढ़ते कैसे हैं। क्लियर है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सब कुछ लिखा है, लेकिन मेन है कि इसको पढ़ते कैसे हो, वही है जो बस वो 2-250 लोगों में अंतर लेके आता है। अगला कर लोगे कि आपका अकल तरा, सॉरी बड़ौदा, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा। नेक्स्ट करोगे आपका जांजगीर चांपा, कर ले आगे। नेक्स्ट जांजगीर चांपा, एक क्या रहेगा आपका सीसीआई 2, क्या आपका अकल तरा, अकल तरा वेरी फेमस, बताना। अभी आप लोग पढ़ोगे आंदोलन में, यहां से एक व्यक्ति आएगा जो ऑक्सफोर्ड से आएंगे पढ़ के, और कहाँ आएंगे पूरा आंदोलन में सम्मिलित हो जाएंगे। क्लियर है, अकल तरह से। आपको क्या लगता है जितने भी पहले जो आंदोलन में थे वो सभी के इतिहास देखे, जैसे अभी दिल्ली का कौन आपको मुख्यमंत्री बनी है, आतिशी, पता क्यों कौन है वो, ऐसा पॉलिटिक्स के ऊपर गोली मारो उसको कि किस पार्टी का, उसको छोड़ दो आप, उसका एजुकेशन जाके चेक करो, वो ऑक्सफोर्ड से है वो। ठीक है, दुनिया की जो 3 सर्वश्रेष्ठ संस्थान है वो वहां से आई है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल भी ऐसी हवा में नहीं आए हैं, वो एशिया का नोबेल पुरस्कार है, 2006 में मिल चुका उनको, एशिया का नोबेल पुरस्कार है वो पहले से। वो मैं उनका तारीफ नहीं करो, पार्टी को गोली मारो आप, उस व्यक्ति को देखो कि किधर से आए हैं वो एशिया का नोबेल पुरस्कार है वो अरविंद केजरीवाल, जाके पता कर लो, किरण बेदी भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए वो मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो हवा में नहीं आती थी, उसमें वो क्वालिटी होगी, वो तब जाके वो लीडरशिप कर रही है। आगे बढ़े, चलिए आप लोग पढ़िए बस। अकल तरह क्या रहेगा आपका सीसीआई 2, क्या आपका सीसीआई 2, सीसीआई 2 आज वर्तमान में क्या ये ऑफ है, हो जाएगा सीसीआई 2। अभी क्या बोला था आपका लफार्ज, लफार्ज किसमें, सोनाडीह में, सोनाडीह में क्या था आपका लफार्ज 1, जिसको क्या आपका हस्तांतरण है बस क्या न्यू वुको, इसका न्यू वुको का। अब यहां फिर वापस पड़ेगा, क्या रहेगा गोपाल नगर आपका अरस मेटा। अब चाहे अकल तरह लिखो चाहे आपका अरस मेटा लिखो, इसको एक साथ पढ़ लेते हैं। क्या आपका अरस मेटा गोपाल नगर, अरस मेटा गोपाल नगर में वापस ये प्लांट आएगी, जहां जहां लफार्ज थी वहां वहां कौन आ जाएगी, ये आएगी। ध्यान रखेंगे कि आपका लफार्ज, लफार्ज फर्स्ट आज वर्तमान में ये ऑफ है, ऑफ मतलब इसके जगह इसका क्या आपका स्थानांतरण हुआ, बस हो जाएगा न्यू वोको। कर लोगे ऐसा, जांजगीर चांपा। आगे बढ़े, चलिए क्या दुर्ग, क्या हुआ दुर्ग बचा है, दुर्ग इसका भी क्वालिटी है। आगे बढ़े, चलिए ऑनलाइन बच्चे आपको समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेन है इसको याद करना। क्लियर है, आगे बढ़े। सीसीआई तो पहले पढ़ा चुका हूं। वेरी फेमस हमारा आपका रायपुर का मांडर, वहां सीसीआई फर्स्ट। वेरी फेमस आपका अकल तरह, इसी क्षेत्र में मिलता है पूरा आपका कोसा। क्लियर है, हम पढ़ेंगे भी कोसा उद्योग। तो यह बस क्या मांडर अकल तरह दोनों ऑफ, ओनली अरस मेटा और आपका इसको गोपाल नगर को याद रखना है। ये पहले लफार्ज फर्स्ट था, अब इसके प्लांट का नाम ये हो चुका है आपका न्यू वोको, कुछ नहीं मालिक बदल नाम बदल गया, हो गया, लेकिन प्लांट अभी भी वही है, वही चूना पत्थर वही झीपन करही, हो जाएगा। नेक्स्ट क्या रहेगा, दुर्ग पढ़ोगे, दुर्ग में तो दुर्ग में वेरी फेमस क्या आपका एसीसी जामुल, कितना बार लिखोगे, हो गया ओसीसी जामुल आपका 1965, एसीसी जामुल 1965, बालको 1965, दुनिया रहेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। आगे एसीसी की आपका 1965। आगे बढ़े, नेक्स्ट का लोग इसी में आपका जेके लक्ष्मी, जेके लक्ष्मी, जेके लक्ष्मी बता रहा हूं क्या इसमें, जेके लक्ष्मी, जेके लक्ष्मी कहां आएगा,
इतना क्लियर हो कि वो इसी के आसपास अहिवारा, जामुल, इसी के आसपास अछोली के आसपास आएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट यहाँ पास आपका जे के लक्ष्मी, कहाँ आपका अहिवारा, क्या रहेगा आपका अहिवारा। ये सब का सब आपका चुनाव वाला क्षेत्र है, अहिवारा, जामुल, क्लियर है, अछोली हो जाएगा। ये सब कैसा आपका जे के लक्ष्मी। क्या खास बात है, ये जो जे के लक्ष्मी है ना, वो छत्तीसगढ़ राज्य की पहली जो का कंप्यूटरीकृत सीमेंट प्लांट था ये। अब पूछेगा नहीं पूछेगा, मुझे आइडिया नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो। क्या कंप्यूटरीकृत आपका प्लांट है ये। चलिए आगे देखिए। चलिए क्या चीज, दुर्ग में एसीसी जामुल, ये तो कोई याद होना चाहिए ना। एसीसी जामुल हम लोग क्या पढ़े हैं, जामुल में क्या हमारे पास चूना पत्थर, वापस क्या आपका अहिवारा, अहिवारा, ठीक है। इसमें फेमस हमारा क्या एक वो है पॉलिटेक्निक कॉलेज है अहिवारा। क्लियर है? जे के लक्ष्मी, इस अहिवारा में क्या आपका जे के लक्ष्मी है। अगला कर लोग यहाँ पास क्या है आपका, आपका जेपी सीमेंट है। नाम सुने हो जेपी सीमेंट? जेपी सीमेंट क्या आपका पढ़ लोगे भिलाई में है, आपका भिलाई में, भिलाई में कर लोगे यहाँ पास क्या आपका जेपी सीमेंट, जेपी सीमेंट यहाँ पास क्या रहेगा आपका भिलाई, भिलाई। और जितना आप लोग सुनते हो टीवी में बांगर सीमेंट, वो कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बांगर सीमेंट टूटेगी नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं वो, ये कुछ नहीं है यहाँ पास, ठीक है। आगे बढ़े, चलो एक तो मिल गया ना अल्ट्राटेक वाला। चले आगे करूं, आगे मैं जेके लक्ष्मी, प्लीज इसको मत याद करो, ये इंपॉर्टेंट है। जामुल, अहिवारा, अछोली, सेलूद, ये सब किसके लिए है, चूना के लिए है। क्लियर है? चूना के लिए। अब उसी में और क्या पुट करो, जामुल में एसीसी है, अहिवारा में जेके लक्ष्मी है, जेके लक्ष्मी है, भिलाई में क्या आपका जेपी है, भिलाई में आपका जेपी है, भिलाई में आपका जेपी सीमेंट है। क्या आपको डिस्टर्ब करेगा तो मैं पहले बोल चुका हूं इमामी, मैं रिपीट कर दूं कि आपका इमामी, इमामी कहां पड़ेगा, बलौदा बाजार आपका रिश्दा, बलौदा बाजार के आपका रिश्दा। वापस पढ़ो आपका भाटा पारा, भाटा पारा, और आपका रावण भाटा, रावण भाटा। और अच्छा याद कर सकते हो कि मोदी जी को थोड़ा सा अलग तरीके से देखो, आपको हमेशा याद हो जाएगा। क्लियर है? क्या मोदी जी, क्या आपका मोदी सीमेंट, रावण भाटा में। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या आपका भाटा पारा, यहां बस क्या रहेगा आपका श्री, और यहां बस क्या मोदी जी, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा, ये हमारा आपका सीमेंट खत्म कर लोगे ऑनलाइन वाले आप लोग, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या भूलोगे बताओ, लगभग मैंने समय आपको लॉजिक दे दिया है, ये आपको पढ़ने को सकता है ही नहीं। क्लियर है? थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्ब करेगा, कौन करेगा आपका हमारा आपका, ये करेगा आपका जेसी, और थोड़ा सा जेपी भी याद कर लो, क्या जेपी को, जेपी सीमेंट कहाँ रहेगा आपका भिलाई, और ये हमारा क्या था आपका जेसी था। थोड़ा बहुत कर सकता है, और यहां से भी आने की संभावना कम है। कहाँ है वो, तिल्दा में है। क्लियर है? तिल्दा में। आगे बढ़े, चलिए सीमेंट खत्म, नेक्स्ट करोगे शक्कर कारखाना, अगला करोगे मतलब वन या फिर कृषि आधारित उद्योग, अगला करोगे कृषि आधारित जो कि आपका उद्योग, ठीक है। बच्चे लिखेंगे ऑनलाइन बच्चे, कृषि जो है कि आपका आधारित क्या उद्योग। चलिए देखिए आगे, कृषि आधारित उद्योग कर लेंगे। चलो पहले शक्कर कर लो, फिर बाद में करेंगे बीएनसी मिल को एक साथ। क्या आपका शक्कर जो कि आपका कारखाना, क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, बस शक्कर लिख दो बस ऐसा, और सबको बांटो अलग अलग भागों में। क्या रहेगा आपका शक्कर कारखाना, या ओनली लिखो शक्कर तो भी चलेगा। आपको पता कि आप लोग क्या पढ़ रहे हो, कारखाना पढ़ रहे हो। क्लियर है? शक्कर मतलब किसका प्रयोग होगा यहाँ पास, गन्ना, यहाँ पास कच्चा माल के तौर पे क्या होगा, गन्ना यहाँ पास यूज होगा। देखिए आगे, चलो कोशिश करोगे कि पहले गन्ना कहाँ मिलता है, पहले देखो कि गन्ना कहाँ कहाँ मिलता है छत्तीसगढ़ राज्य में। आप ऑटोमेटिक बता दोगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में क्या होगा हमारे पास, किधर क्या मिलेगा, आपका शक्कर कारखाना कहाँ का बन सकता है। क्लियर है? बहुत क्लियर रहो कि छत्तीसगढ़ राज्य में टॉप पे कौन है हमारे पास, कवर्धा है, जहां पास काली मिट्टी रहेगा। जहां जहां पास वर्षा की मात्रा कम होगी उन क्षेत्रों में क्या दिखाई पड़ेगा आपको, गन्ना दिखाई पड़ेगा। तो एक हमारा क्या कवर्धा, एक हमारा क्या सूरजपुर, एक हमारा क्या सूरजपुर। अगला यहाँ पर देखोगे ना, एक्चुअल में देखेंगे ना तो गन्ना इस पूरे बेल्ट में होता है, जैसे कि बेमेतरा, दुर्ग है, इधर बालोद है, इधर क्या बालोद है, इन क्षेत्रों में होता है। मतलब अगर बन गया होगा तो भी यही बनेगा,
और अगर कोई प्रस्तावित होगा तो भी कहां होगा, लगभग इसी के आसपास ही प्रस्तावित होगा। मतलब इस पूरे बेल्ट में, क्यों, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं आपको कि जो काली मिट्टी यहां मिलता है और जो डोरसा मिट्टी है, अगर डोरसा मिट्टी में भी थोड़ा बहुत आपको गन्ना होता होगा तो याद करो कि जब हम किसकी बात किए थे, काली मिट्टी, काली मिट्टी पूरा इस किस्म हमारा मैकल श्रेणी में और पश्चिमी उच्च भूमि में, और इधर पूरा आपका पूर्वी उच्च भूमि पूरा आपका काली मिट्टी है। लेकिन डोरसा मिट्टी हमारा सब जगह नहीं था। क्या बोला था कि आपका बिलासपुर क्षेत्र में, ये आपका दुर्ग क्षेत्र में और आपका रायपुर बेल्ट में क्या मिलेगा, आपका डोरसा मिट्टी मिलेगा। अब वो एक साथ लिख दिए हैं, लेकिन बेमेतरा में, दुर्ग में एकदम अधिक नहीं, लेकिन बालोद में, इन सब क्षेत्रों में बस क्या होता है, हमारा पूरा गन्ना का उत्पादन होता है। और जहां पास गन्ना होगा उसी के आसपास क्या होगा, शक्कर जो क्या होगा, कारखाना होगा। तो एकदम क्लियर रहिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब देखोगे आपका शक्कर कारखाना छत्तीसगढ़ राज्य में कहां कहां है। देखिए आगे चलिए, अब इसको को याद रखना रहेगा। मतलब ये कि मैं जितना भी खींचूंगा लगभग इसके आसपास ही खींचने वाला हूं। बहुत इजी रखो अपने कॉपी को, ऐसे लिख सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक लेके चलो कवर्धा तरफ, क्या कवर्धा तरफ लेके जाओगे, एक ऐसा इस प्रकार से लाइन। नेक्स्ट है बस क्या, एक रहेगा आपका सूरजपुर में, क्या सूरजपुर में। दूसरा, तीसरा कहां जाएगा हमारा आपका, एक तीसरा जाएगा आपका बेमेतरा में, तो थोड़ा सा कवर्धा के नीचे कर दो, क्या बेमेतरा, बताऊंगा कैसे। और नेक्स्ट है बस क्या करो आपका बालोद में, क्या रहेगा आपका बालोद में, क्या रहेगा आपका बालोद में, हो जाएगा ऐसा। इतना को ध्यान रखना है। चलिए देखिए, चलिए क्या रहेगा हमारा आपका कवर्धा। एक पहले देखो कि जगह का नाम देखो कवर्धा, ओनली कवर्धा। एक हमारा क्या आपका सूरजपुर, क्या एक सूरजपुर, एक हमारा सूरजपुर। एक कर लोग यहाँ बस क्या आपका बेमेतरा, क्या आपका बेमेतरा यहाँ है नहीं, प्रस्तावित है। और एक यहाँ बस क्या रहेगा बालोद। एक तो क्लियर रखो यहाँ बस कहाँ गन्ना मिलता है और किस जिले में गन्ना का विस्तार है, उससे आप लोग आराम से समझ जाओगे। देखिए आगे, तो कवर्धा में यहाँ पास 2 प्लांट पड़ेगा, कवर्धा में कितने, 2 प्लांट। अब उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ, आप लोग कैसे लिखोगे वो आपके ऊपर है। कवर्धा में हम पढ़ेंगे आपका 2002 में, आपका 2002 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिखोगे आपका भोरमदेव शक्कर कारखाना। 2002 में लिख लोगे आपका भोरमदेव, बहुत सिंपल पढ़िए, ऐसा कोई हेडिंग नहीं लोगे। भोरमदेव शक्कर कारखाना, भोरमदेव शक्कर कारखाना, ये क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पहला है, सबसे पहला है। और क्या आपका सबसे बड़ा जो क्या आपका हमारा आपका क्या आपका ये गन्ने का कारखाना है, शक्कर कारखाना है। पहली बात, इतनी बात रखोगे, सबसे पहला है और सबसे बड़ा है। जैसे कि एसीसी दामोद है, सबसे पहला है सबसे बड़ा है, वैसी कौन हमारा आपका बेमेतरा ये है, कर लोगे। अगर बात है बस क्या, तो पूरे भारतवर्ष का पहला जो आपका जो इथेनॉल प्लांट है, मतलब ये जो किसे, इसी से हम लोग क्या करेंगे, पूरा आपका अपनी गाड़ियां चलेगा, आपकी कारें है, बाइक्स है। इथेनॉल प्लांट देखने से बहुत जो लगाते, कौन हमारे नितिन गडकरी जी बहुत बोलते थे, क्लियर है, इथेनॉल प्लांट। तो क्या रहेगा, ये देश का पहला जो कि आपका इथेनॉल प्लांट यहीं लगा हुआ, क्लियर है, देश का प्रथम, ये प्रस्तावित था, देश का प्रथम जो कि आपका इथेनॉल जो प्लांट। इससे क्या चलेगा हमारा आपका मोटरसाइकिल, इथेनॉल जो कि आपका प्लांट, पहला जो कि आपका इथेनॉल जो है प्लांट, कर लोगे ऐसा। आगे बढ़े नेक्स्ट, इसी में कर लोगे यहाँ पर आपका 6 मेगावाट का पावर प्रोडक्शन हो रहा है। इसको बोलते हैं सह उत्पादक, मतलब कि मूल रूप से इसका क्या है, यहाँ पर शक्कर का उत्पादन करना, लेकिन जो गन्ने के जो छिलके हैं उसी को बर्न करके उसके स्टीम से क्या करते हैं, आपका 6 मेगावाट पावर प्रोडक्शन करते हैं। तो अभी वर्तमान में अगर बात करें तो क्या लिख लोगे, आपका सहज उत्पादक में 6 मेगावाट आपका बिजली जो कि आपका प्रोडक्शन, आपका इलेक्ट्रिसिटी यहाँ बस क्या प्रोडक्शन 6 मेगावाट। क्या खास बात रहेगा, मैं यही बता रहा था आप लोगों को, क्लियर। फिर से अगर देखेंगे जो ऑनलाइन बच्चे हैं कि 289 आपका 4.70 मेगावाट, 2894.70 मेगावाट छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिदिन यहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है। उसमें मात्र अभी अगर रिपोर्ट की अगर बात करें तो केवल ये 6 मेगावाट बस ऐड है। इसके अलावा जो भी हम पढ़ेंगे 14 मेगावाट, 6 मेगावाट, वो उनका उद्देश्य था, बट आज वर्तमान में संचालित अभी वो नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट कहती है, क्लियर है, 6 मेगावाट। तो ध्यान रखेंगे अभी वर्तमान में ये पूर्ण रूप से ये संचालित है, कौन सा वाला, भोरमदेव शक्कर कारखाना का। आगे बढ़े नेक्स्ट करोगे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, लिख लोगे सरदार पटेल, या कर लोगे सूरजपुर का केरता को, सूरजपुर के यहाँ पास केरता कर लोगे 2007, 2002, 2007।
5 नहीं आएगा। अब अगला आएगा 2009। क्लियर क्लियर है। सूरजपुर जो आपका केरता। अगला पढ़ोगे यहाँ पास क्या रहेगा आपका, लिख लोगे यहाँ पास कौन सा प्लांट है, महामाया प्लांट है बस। क्या महामाया और जो माँ दंतेश्वरी, इसको डाउन नहीं करोगे। क्लियर है। महामाया और जो आपका माँ जो है दंतेश्वरी, तो किधर है, रतनपुर ऊपर है। क्लियर है। वहां पास पड़ता है आपका महामाया मंदिर और दंतेश्वरी कहाँ है, नीचे है। तो उसी से क्लियर हो यहाँ पास क्या कि जो माँ महामाया जो क्या आपका रहेगा आपका, माँ महामाया जो कि आपका शक्कर कारखाना, महामाया शक्कर कारखाना कहाँ पड़ेगा, वो सूरजपुर में। कहाँ पड़ेगा, सूरजपुर में। अब एकदम क्लियर हो, जो बालोद का है वो क्या रहेगा आपका, दंतेश्वरी शक्कर कारखाना है। डाउट करोगे क्या, नहीं। आपका रतनपुर ऊपर है, दंतेश्वरी दंतेवाड़ा नीचे है। तो वैसे ही शक्कर कारखाना में सूरजपुर ऊपर है और नीचे हमारा क्या आपका बालोद में क्या रहेगा, दंतेश्वरी जो कि आपका शक्कर जो कि आपका कारखाना। लिख लोगे आपका करका भाठा। आप लोग जश्न से पढ़ाओगे। क्लियर। करका भाठा। यहाँ पास क्या मिला है हमारा आपका, कई यहाँ पास पाषाण युक्त यहाँ पास क्या आपका घेरे मिले हैं। यहीं बस क्या मिले हमको, लौह प्राप्त होगा जब पढ़ेंगे आप लोग हिस्ट्री। तो क्लियर है। करका भाठा, माँ जो है दंतेश्वरी शक्कर कारखाना नीचे और ऊपर माँ महामाया का ऊपर आपका सूरजपुर केरता में। ऐसा याद है आप लोग को। आगे देखिए इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पास पावर प्रोडक्शन आपका सह उत्पादक, मतलब ये कि इसके अलावा और भी यहाँ पास क्या प्रोडक्शन होता है। सह उत्पादक में कौन आएगा हमारा आपका, 3 मेगावाट आपका कैपेसिटी, 3 जो है मेगावाट कैपेसिटी। ये उसका उद्देश्य रहा होगा। अभी फिलहाल यहाँ पास इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। क्लियर है। आगे बढ़े। और अगर हो भी रहा होगा तो इसे भी शामिल नहीं किया गया किसमें, रिपोर्ट में। ऐसा वो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ू मैं तो क्या हुआ, 2002, 2007, 2009 इनका डेट आप कर सकते हो, 2009, 10। अगला कर लोगे अगेन क्या आपके कवर्धा में 2016 सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना। चले आगे कर लेंगे ना, इसमें करोगे क्या, कवर्धा में। लिख दूं यहां, ठीक है। चलिए क्या था हमारा आपका कवर्धा में, हाँ जी कवर्धा में अगेन वापस। बट डेट में क्या आएगा 2016, 2000 के आपका 16 में, 2016 में क्या आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई जो कि आपका पटेल शक्कर कारखाना, सरदार वल्लभ पटेल कितना आपका 2016, 2000 जो आपका 16 कहाँ है ये, बीसी सराग्राम। लिख लेंगे क्या आपका, बीसी सराग्राम में। ये रामेपुर में ना, चाहो लिख सकते हो। ये जो हमारा पहला पढ़े थे कवर्धा में, कवर्धा का रामेपुर पहला ना, प्लीज जो आने बच्चे ध्यान रखेंगे। 2002 का जो भोरम देव है वो रामेपुर में है। भोरम देव रामेपुर कैसे याद रहेगा, भोरम देव एक मंदिर है। मंदिर का संबंध किससे है, हिंदू धर्म के आपका भगवान शिव से है। इधर के आपका भगवान और राम भी क्या थे, भगवान थे। एकदम क्लियर रहो कि रामेपुर में भोरम देव मंदिर है, हिंदुओं का मंदिर है, भगवान शिव की मूर्ति है। क्या है वो, भगवान है। और इधर आपका रामेपुर, तो क्लियर रहो सरदार वल्लभ भाई पटेल भगवान नहीं थे। क्या थे वो, हमारे फेमस जो आपका क्रांतिकारी थे वो। क्लियर है। तो अगला करोगे सरदार पटेल, कहाँ, बीसी सराग्राम में। क्या करोगे आपका, बीसी सराग्राम में, बीसी सरा जो आपका ग्राम में। कौन ये, इसमें पढ़ोगे आपका 14 मेगावाट पावर प्रोडक्शन। 14 मेगावाट अभी वर्तमान में ये नहीं हो रहा है। 14 मेगावाट आपका पावर प्रोडक्शन कर लोगे। चलिए हाँ चलिए, बेमित्र कहाँ बोला, बीसी सराग्राम, बीसी सराग्राम कवर्धा में ही है। चलिए आगे देखिए, ये ध्यान रख लोगे ना, यहाँ भी इथेनॉल प्लांट यहाँ बस क्या प्रस्तावित हो चुका है। यहाँ भी क्या रहेगा आपका, इथेनॉल जो है प्लांट यहाँ भी क्या आपका प्रस्तावित है, किसमें, सूरजपुर केरता में। अगेन मैं बता दूं फिर से, जो इथेनॉल जो प्लांट है वो स्टार्टिंग के 2 में है, मतलब एक भोरमदेव में है और एक क्या सूरजपुर का केरता में है। इन दोनों में आपका इथेनॉल जो प्लांट लगाने का प्रस्ताव था। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। बट ये पूरे भारत का पहला होगा। अब ये सेकंड है कि नहीं हमको अभी आइडिया नहीं है, बट आप लिख लेंगे। आगे बढ़ू मैं, इसके बाद मेन रहेगा कि थोड़ा कहानी है। अगर आप देखेंगे ना कि कहीं कहीं को लिखा मिलेगा कि रायपुर में भी एक शक्कर कारखाना खुलने की संभावना है। आपको नहीं पता होगा कि जैसे कि मजदूरों का लीडर होता है, मजदूर संघ होता है, वैसे इनकी भी अपनी अलग अलग आपका संघ कमेटी है, किसका, शक्कर कारखाना का। तो जैसे ही शक्कर कारखाना जो बोले कि कहाँ लेके आएंगे, आपका रायपुर लेके आएंगे। कौन बोला, पूर्व सरकार, मिस्टर बघेल जी क्या बोले,
जब रायपुर में लेके आएंगे तो ये सभी के सभी क्या किए, विरोध किए। कौन? जो इसका जो लीडर होता है, इनका जो लीडर मतलब अकेला विरोध नहीं किए, पूरा इनकी जो कमेटी है ये सभी के सभी क्या किए, उस सरकार का विरोध किए। बोले कि जो बेमेतरा है, इस बेमेतरा में भी आपका ठीक ठाक यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। कहाँ? छत्तीसगढ़ राज्य में गन्ना, मतलब मुंगेली, बेमेतरा, कवर्धा, इस पूरे बेल्ट में गन्ना होता है। और यहाँ पर क्या हमारा कवर्धा में 2 प्लांट है, लेकिन कवर्धा में क्या मिलता है, पूरा आपका काली मिट्टी है। मतलब बस बहुत ठीक ठाक मात्रा में बस क्या होता है आपका, इसका प्रोडक्शन होता है। और इतना प्रोडक्शन होता है कि आपको पता होगा कि हमारा इतना धान होता है कि हमारा भारत सरकार, राज्य सरकार मिलकर भी पूरे धान को नहीं ले पाती है। आप पढ़े होंगे कि 1 एकड़ में कितना रहता है हमारा, आपका लगभग 20 क्विंटल। कितना है? 20 क्विंटल। सिमिलरली कवर्धा में इसका क्या होता है, यहाँ पर जो 2 प्लांट है, ये पूरे किसान का गन्ना को यहाँ पर क्या करती, खरीदारी नहीं कर पाती है। तो ये जो बेमेतरा के लोग क्या बोले कि अब जब बोले यहाँ बस रायपुर करेंगे, तो ये बोले बेमेतरा ऐसा नहीं करोगे आप। एक तो हम लोग यहाँ जाते हैं और यहाँ जाते तो हमको क्या करते हैं, लोग यहाँ से भगा देते हैं। तब ये क्या करेंगे, वापस बेमेतरा में क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्लांट लगाएंगे। ये प्रस्तावित था पिछली सरकार का, जब जगह का नाम है चंदनू, जगह का नाम है चंदनू, जगह का नाम है बेमेतरा में। क्लियर है? तो कहीं भी आपको देखने को मिलेगा कि रायपुर में प्रस्तावित था। तो हाँ, ऐसा सरकार का योजना था, लेकिन बाद में ये सक्सेस नहीं हुआ है। क्लियर है? कौन? इनका विरोध करने के बाद ये बोला कि इस बेमेतरा में यहां तो लेते नहीं है, और बेमेतरा से कहां जाएंगे, बालोद जाएंगे, तो इनकी जो परिवहन का जो खर्च रहेगा क्या हो जाएगा, वो काफी कॉस्टली हो जाएगा, उनको उतना लाभदायक नहीं होगा। तो फिर जो है भूपेश बघेल जो क्या करते हैं, चाहे दबाव में चाहे जनता के हित में क्या करेंगे, वो बेमेतरा में क्या करेंगे, प्रस्तावित किए हैं। तो पढ़ लो कि जगह का नाम बेमेतरा में, लिख लो कि जगह का नाम चंदनू। चंदनू बेमेतरा में निर्माणाधीन है, लिख लोगे शक्कर कारखाना 2019 से। कर दूं आगे मैं, हो जाएगा ऑनलाइन। तो रायपुर आप नहीं बढ़ोगे, ठीक है? अभी बहुत डिटेल में जब जाओगे तब आपको दिखेगा कि यहाँ नहीं बन रही है। तो रायपुर आप नहीं बढ़ोगे प्लीज। क्या 2019 में, ये 2019 में से घोषणा की होंगे तो डेट 2019 लेंगे। क्लियर है? क्या रहेगा आपका यहाँ का चंदनू, जगह का नाम है क्या आपका चंदनू बेमेतरा। कर लेंगे आप लोग ऐसा। चलिए, ये हमारा खत्म हुआ क्या, शक्कर जो कि हमारा आपका कारखाना किसमें है, ये एक वन आधारित जो क्या था, उद्योग था। कर लोगे आप लोग? चलिए रिपीट कर दूं एक बार पूरा। चलिए एक घेरा बनाता हूं। क्या रहेगा हमारा आपका कवर्धा, एक सूरजपुर, एक बालोद, और यहां पर क्या आपका बेमेतरा। क्या खास बात है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। क्या आपका भोरमदेव तो क्या का रामेपुर, पटेल तो क्या बिसीसरा ग्राम। क्या खास बात है, जो हमारा पहला है वो यहाँ पास आपका 2002, ये आपका 2007, अगेन बढ़ाते जाओ आपका 2009 और बढ़ा दो 10, 2019। नहीं हो जाएगा याद, अब इसको कर सकते हो 2019। क्यों? क्योंकि ये घोषित था। आगे बढ़े, यहाँ 2 था, लेकिन जो इथेनॉल का जो प्लांट है वो ओनली इसमें, इथेनॉल प्लांट कहाँ आपको, ओनली इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, पावर प्रोडक्शन कितना, 6 मेगावाट का ये चल रही है, 14 मेगावाट का ये बंद नहीं है, ये बन रही है। क्लियर है? बंद नहीं है, ये बन रही है। अगला है पास आपका बालोद में, यहाँ पास क्या आपका 3 मेगावाट, ये शायद संचालित होगी बट ये रिपोर्ट में शामिल नहीं है। हो जाएगा, ये भी हमारा आपका इथेनॉल प्लांट में क्या आपका शामिल हो जाएगा। कर लोगे? मेन रहेगा इसका डाटा क्या, चंदनू, इस जगह को नाम रखो इसको चंदनू को। हो जाएगा, और ये हमारा कर का भाटा। कर लोगे? चलिए टाइम तो नहीं हुआ ना, चलिए एक और करते हैं। लिख लोगे अगला क्या, वन आधारित उद्योग में। अच्छा कृषि किए थे क्या, चलो और पढ़ लो भाई, तो फिर सोचा है कृषि में कर लोगे क्या आपका राजनांदगांव में बीएनसी मिल, राजनांदगांव में क्या बीएनसी मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, बीएनसी मिल। हाँ, पहला बात क्या, अभी तक देखेंगे ना 1892 तक पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में कोई भी एक बड़ा उद्योग खड़ा नहीं हुआ था, ये सबसे पहला था। पता है आप लोग को, पूरे भारत में सबसे अधिक रोजगार कौन देती है, रेलवे देती है। लेकिन रेलवे से अगर तुलना करोगे निजी तौर पर, तो सबसे अधिक रोजगार पता कौन देती है, कपड़ा उद्योग देती है। ध्यान रखना, पूरे भारत वर्ष में सबसे अधिक रोजगार जो है वो कौन देती है, कपड़ा उद्योग देती है। लेकिन अगर देखोगे सार्वजनिक तौर पे तो कौन देती है, रेलवे देती है। क्लियर है?
तो अगर इस हिसाब देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष में, अगर छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो सबसे पहला जो बड़ा प्लांट स्टार्ट हुआ था वो कौन हुआ था? आपका बीएनसी हुआ था, लगभग 1892 के आसपास। लिखेंगे आगे तो 1892 1892 में इसका घोषणा किया गया था, मतलब 1892 में यहाँ पर इसका स्थापना। मैं हमेशा बोल दिया हूं कि 1892 में जो भी मैं लिखूंगा पहला वो क्या होगा? उसका स्थापना होगा। और सेकंड आपका 1894 ये क्या इसका आपका उत्पादन होगा। क्लियर है? तो इसका उत्पादन, अब जब उत्पादन होने लगा तो क्या सबसे पहला जो कि आपका बड़ा उद्योग लिखो, चाहे छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे क्या आपका वृहद क्या था? ये उद्योग था क्या आपका? बीएनसी मिल। क्लियर है? बीएनसी मिल कर लोगे आप लोग, बट ध्यान रखेंगे इसका नाम क्या था। जब 1894 में इसका घोषणा हुआ था तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसका नाम बीएनसी मिल नहीं था, क्या था आपका? सीपी मिल्स था। क्या? सीपी। रुको, आप दोनों को जोड़ो दोगे, ठीक है? क्लियर है? क्या रहेगा आपका? कंपनी। क्या रहेगा इसका? कंपनी या इसका मालिक रहेगा। क्लियर है? और अगला क्या इसका? नाम। कंपनी और क्या इसका? नाम। इसको दोनों अलग अलग करोगे, लिखोगे, कर लेंगे। क्या? जेके मैकवर्थ। जेके जो है कि आपका मैकवर्थ, ये कंपनी का नाम था, इसका मालिक था, मेन मालिक। जेके जो है कि आपका जेके मैकवेथ। जेके जो है कि आपका मैकवेथ, ये पक्का पूछेगा, नाम देखना है सबका, जेके मैकवेथ। अब इसका नाम बीएनसी था, बट ये क्या था आपका? सीपी था। सीपी मध्य प्रांत, सुने हो मध्य प्रांत? 1856 मध्य प्रांत का गठन हुआ था 1856 में, ठीक है? 1856-61 में हम लोग देखेंगे मध्य प्रांत गठन। ये आप लोग सब पढ़ोगे, आप लोग भारत में पढ़ चुके होंगे फिर से हिस्ट्री में, और या तो फिर आप लोग इस हिस्ट्री में पढ़ोगे। तो सीपी मिल्स सेंट्रल प्रोविंस उसके नाम पे था, लिखोगे आपका मध्य प्रांत कॉटन मिल लिमिटेड। क्या था आपका? सीपी मिल्स। सीपी मतलब आपका सेंट्रल प्रोविंस। क्लियर है? आपका सेंट्रल जो क्या आपका प्रोविंस, लिख लेंगे सेंट्रल जो प्रोविंस, यहाँ पर क्या आपका लिमिटेड रहेगा। क्लियर है? लिमिटेड प्लांट, ये सेंट्रल प्रोविंस लिमिटेड। एक्चुअली उसका नाम था मध्य प्रांत के नाम था, मतलब इस राज्य को, हमारा नागपुर क्षेत्र है, हमारा एमपी क्षेत्र है, इस पूरे को साझा रूप से उसमें क्या बोलते थे? आपका मध्य प्रांत बोलते थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऐसा पूरा लगभग 11 या 12 प्रांत था। आप लोग इंडियन हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, जिसमें हमारा 11 से 12 प्रांत था। उन्हीं प्रांतों में से एक प्रांत कौन था? हमारा मध्य प्रांत था। तो एक्चुअल में उस प्रांत की मतलब उस समय का राज्य था, उन्हीं के नाम पे इसका क्या नाम था? इसका नाम था। बट ध्यान रखेंगे 1892 में इसका नाम बीएनसी नहीं था, क्या था? सीपी था, सेंट्रल प्रोविंस। कर लोगे? अगला नेक्स्ट करेंगे। अगला 1897 में इसका नाम बदलेगा। सब बहुत कहानियां हैं, बट आप लोग इसको पढ़ोगे किधर? उधर हिस्ट्री में। आपका 1897 में 1897 में इसका नाम क्या था? लिख लीजिए उसको आप लोग, सीपी मिल्स। हाँ, अगला करेंगे 1897। अब करोगे आपका बीएनसी मिल, अब होगा बंगाल नागपुर कॉटन मिल। क्या कर लोगे? बंगाल नागपुर जो कि आपका कॉटन मिल हो जाएगा। इसका मालिक था आपका शाह बालिश कंपनी। शाह बालिश जो कि आपका कंपनी, शाह जो है कि आपका बालिश जो कि आपका कंपनी, ये सब नाम का लोग ना, ये सब एग्जाम में आता है, मैं फिर से बता रहा हूँ। इसका राजा का नाम पूछा उस समय कौन था? क्लियर है? अगेन बता दूं मैं, 1892 में इसका घोषणा हुआ था, स्थापना 1894 बस आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़े, सबसे पहला कौन था? आपका वृहद उद्योग था, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में इतना रोजगार देने वाला या इतनी लागत वाली अभी तक कोई बड़ा प्लांट खड़ा नहीं हुआ था। सबको देखो कब हुआ है? 1950, 65, 66, 67, 68 इधर हुआ है। मतलब 1800, जिस समय हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय ये प्लांट खड़ा हो चुका था 1892 में। आगे बढ़े, सबसे पहला क्या आपका वृहद उद्योग कंपनी, क्या आपका कंपनी एक्चुअल में इसका मालिक का नाम है आपका जेके आपका मैकवेथ, उसका नाम था क्या आपका? सीपी मिल्स। मतलब इस प्लांट का नाम था आपका सीपी। क्या रहेगा आपका? सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रांत याद रखो तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। क्लियर है? सेंट्रल प्रोविंस। 1897 में इसका कोई और इसका अधिग्रहण करेंगे और क्या बनेगा? बंगाल नागपुर कॉटन मिल। क्यों फेमस है? क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में जिसमें पूरे भारत में क्या रहेगा? हमारा आपका असहयोग आंदोलन चलेगा। उस समय इसी जो है मिल में हमारा आपका ठाकुर प्यारेलाल सिंह, आप लोग पढ़ोगे 1920 में, 1924 में, 1937 में, ऐसा 3 जो है मिल मजदूर आंदोलन होगा, जिसमें कई दफा अंग्रेजों को आपको यहाँ पर घुटना टेकना पड़ेगा। कभी कभी बोलेंगे आपको काम ज्यादा कराएंगे, पैसा कम देंगे, कभी कभी उसके ऊपर बर्बरता करेंगे। इस प्रकार से अलग अलग वादे कराएंगे और अलग अलग मजदूरों से काम लेंगे। उन आधारों पर ठाकुर जो है प्यारेलाल, जो एक वकील रहेंगे, उनके द्वारा 1920, 24, 37 में इस आंदोलन की अगुवाई की जाएगी। ऐसा मानते हैं
कि लगभग 36 दिनों तक लगातार ये आंदोलन था। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जो आंदोलन है वो कहाँ होगा, इसी जो है मिल के कारण होगा, इसी मिल के कारण और अंग्रेजों की बर्बरता के कारण होगा। क्लियर है, आगे बढ़े, ये सब बाद में पढ़ोगे, अभी अभी मत लिखो आप लोग। क्लियर है, बंगाल नागपुर कॉटन मिल क्या सा जो है बॉलिस कंपनी, तो उस समय क्या था आपका, रियासत था, पढ़ चुके हो। लगभग 1865 में पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में क्या था हमारे पास, 14 रियासत था, और उन रियासत के आपका अलग अलग क्या थे, राजा थे। तो इस समय इस रियासत का राजा का नाम पूछता है, क्यों, क्योंकि अंग्रेजों को ऐसी अनुमति नहीं मिला होगा ना, होनार को 1865 में हम ये देख रहे हैं, और इसी के बाद बस कई अलग अलग कंपनियां था, तो बकायदा उनसे अनुमति ली होंगी इस क्षेत्र में, तो उस राजा का नाम पूछते हैं। लिखोगे उस समय राजा कौन था, तो बलराम दास। नांदगांव रियासत पढ़ लेंगे यहाँ पर, क्या नांदगांव रियासत, ये क्या था हमारा पास, नांदगांव रियासत। नांदगांव जो यहाँ पर क्या रियासत, नांदगांव रियासत लिख लोगे आपका बलराम दास, लिख लेंगे क्या आपका बलराम दास, नांदगांव जो क्या आपका रियासत। अब आगे आप लोग पढ़ोगे रियासत हिस्ट्री में, नांदगांव रियासत कर लोगे। चलिए इतनी बातें पढ़िए, कुछ मत करो भाई, आप लोग इतना याद रखो कि इस जेके को आपका बलराम दास और आपका जेके मैकबेथ है, यहां नहीं जुड़ा ना, तो इसको अलग से पढ़ोगे, जेके मैकबेथ, दुर्ग में जेके लक्ष्मी सीमेंट। ठीक है, चलो आगे देखें, थोड़ा बहुत कर सकते हो, ऐसा कर लोगे, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े हैं क्या दुर्ग में, क्या आपका जेके लक्ष्मी, क्या पढ़े थे हम लोग, आपका जेके जो कि आपका लक्ष्मी सीमेंट था, क्या था ये, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला जो कि आपका कंप्यूटरीकृत, क्लियर है, क्या था हमारा आपका सीमेंट संयंत्र था। उसी से मिलता जुलता नाम है, ये हमारा राजनांदगांव में है, ये हमारा क्या आपका दुर्ग में है। इधर आपका जेके मैकबेथ कौन है, इस मिल का आपका ऑनर था, और यहाँ बस क्या आपका जेके लक्ष्मी सीमेंट है, थोड़ा बहुत तो लिंक कर सकते हो ऐसा, क्लियर है। ये हमारा आपका दुर्ग में है और ये हमारा आपका राजनांदगांव में है, हो जाएगा। और ये आपको याद आ जाएगा कितना आपका 100 जो है बॉलिस, क्लियर है, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, क्लियर हो जाएगा। और अपने दिमाग में तो यहाँ पास बलराम दास है और यहाँ पास बॉलिस है, तो भी आपको याद जाएगा, केवल बलराम दास को करो, उसी के नाम पे क्या रहेगा, इसका कंपनी का नाम रहेगा, नहीं कर लोगे फिर बाद में आराम से कर लोगे। चलिए आगे, अगला कर लोगे, प्रदेश का प्रथम एवं एकमात्र जूट मिल, लिख लोगे आपका मोहन जूट मिल, 1935 रायगढ़। अब इसके कुछ पूछेगा नहीं अलग से रायगढ़ में, ठीक है, ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे, 1935 1935 1935 1935 में क्या लिखोगे आप पास, लिख लेंगे आप पास क्या मोहन जूट मिल, मोहन क्या जूट मिल, मोहन जो कि आपका जूट मिल लिख लोगे। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला और एकमात्र जो कि आपका जूट मिल था, सबसे पहला और जो कि आपका एकमात्र जूट मिल है, आज भी ऑफ है ये ना, एकमात्र जो कि आपका जूट मिल है, ये सबसे पहला और अकेला था 1935 में। ये रायगढ़ में है, सूतीगुड़ी चौक पर पड़ता है, ठीक है, वह चौक उधर पड़ता है, कबीर चौक, रायगढ़ में चौक है कबीर चौक, ये सब नहीं लिखोगे बता रहा हूं, लेकिन ये बस पड़ेगा कबीर चौक, उसके आसपास मिलती है कौन, हमारा ये मोहन जूट मिल, काफी बड़ी है अभी भी, ये ब्लॉक है, इसमें कुछ दिन पहले आग लग गया था, ऐसे खाली पड़ा सामान में, हो जाएगा मोहन जूट मिल, क्या रहेगा, सबसे पहला है और छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र ये जूट मिल था। आप लोग पढ़ोगे कहाँ कहाँ जूट मिलता है, कल कल पढ़ोगे कहाँ कहाँ जूट मिलता है, थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे, एकदम यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रेशम कहाँ मिलता है, जूट कहाँ मिलता है, हम लोग ऐसा थोड़ा सा प्रयास करेंगे, और याद नहीं करेंगे, दिखता है पूरा बेल्ट मिलता है, जहां पर अधिक तापमान है वहीं क्या मिलेगा, पूरा रेशम और जूट मिलेगा, ठीक है, ऐसा को ध्यान रखना है। उसको देखना है कि पेड़ों से कि किस प्रकार के पेड़ मिलता है, और वो पेड़ कहाँ होता है, उतना अगर ध्यान रख लोगे तो स्वयं बता दोगे कहाँ रेशम होगा और कहाँ जूट होगा, ठीक है, बाकी करेंगे कल, कर लोगे ऐसा। चलिए बताओ बक्साइड कहाँ कहाँ मिलता है, चलो हो गया आप लोग का। चलिए छत्तीसगढ़ राज्य में बक्साइड, और बढ़ा सकता हूँ आगे भी, अभी तक लोग डाटा पूछो मत, अभी कितना 8-9 पेज बचा हुआ है अभी और। चलिए हाँ, आप लोग जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो क्या करोगे, दोहराओगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिलता है। चलो प्रशंसा से, बलरामपुर, ठीक है, चलो क्या रहेगा बॉक्साइट, ये मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों की क्लास आज की और हो चुकी है, और पढ़ोगे तो और बढ़ा देंगे लोग, क्या बॉक्साइट कहाँ, बलरामपुर, ये सही बोल रही है, बलरामपुर में, जसपुर में, ठीक है, और रायगढ़, ठीक है, और सरगुजा, ठीक है, सही बोल रही है, सरगुजा, नेक्स्ट हो तो क्या जसपुर, और जब बॉक्साइट देखते हो काली मिट्टी को देखा करो, दक्कन ट्रैप को देखा करो, आपको बॉक्साइट ऑटोमेटिक आपको दिखना शुरू हो जाएगा,
चलो आगे आप बता दो, उसमें जोड़ो, इंक्लूड कीजिए उसमें। हाँ बताओ ना, चलो। और कहाँ मिलता है बक्साइड? चलो देविका, ये उसको देख, कैमरा को, उसको तो मैं देखता हूँ, ठीक है, इधर देखो। कहाँ मिलता है? कोरबा में। चलिए, और कोरबा में, रायगढ़ में, और नेक्स्ट? यहाँ नहीं मिलेगा भाई, इतना बड़ा मैकल श्रेणी है, पूरा दक्कन ट्रैप है। हाँ, कवर्धा, क्या, कांकेर, और क्या, बस्तर, मिलता है इतने में। चलिए, अब कहाँ कहाँ मिलता है ये भी बताओगे आप लोग? अगर ये बता देते लोग ठीक ठाक पढ़ लिए हो। चलो शुरुआत करो, कहाँ से? बलरामपुर से। बलरामपुर में जारंग पाठ, नेक्स्ट क्या आपका? सामरी पाठ, और क्या? जमीर पाठ। चलिए इसको बोलो मेन, चलिए इसको जो बोलेगा वो हीरो समझो, ठीक है। हाँ, जसपुर में। चलो हाँ बोलते हो ना, तो याद बोलो, कोई दिक्कत, डरते क्यों हम लोग? जसपुर पाठ प्रदेश, ठीक है। और पंडरा पाठ, पंडू पाठ, ठीक है। और क्या? केरा पाठ, कदम पाठ है वो, कदम पाठ, ठीक है। केरा पाठ, कदम पाठ, केरा पाठ, ठीक है। और ठीक है, जो ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे कि आपको इस तरीके से मौखिक याद रहे। और आगे बढ़ो, चलो क्या था? जसपुर पाठ प्रदेश, पंडरा पाठ, पंडू पाठ, कदम पाठ, केरा पाठ। फिर क्या आपका? दातुन पानी, दातुन पानी, सुना पानी, ठीक है, सही बोल रहे हो। पहले कर लो एक वाटरफॉल, क्या रहेगा? खुड़िया, क्या रहेगा आपका? खुड़िया रानी वाटरफॉल। तो खुड़िया जगह का नाम है खुड़िया, इधर पानी आ गया, तो फिर क्या? दातुन पानी, दातुन पानी, और क्या? चूना पानी, ठीक है, सही बोल रही। और माखेल, और क्या? माखेल, और बिचौली। देखो अब कैसे याद रहा आपको? माखेल, बिचौली, और क्या? जमुनिया, और क्या? जमुनिया, क्या? जमुनिया, इतना था। चलिए आगे, फिर क्या? रायगढ़, रायगढ़ में किंधा, रायगढ़ में किंधा। चलिए सारा क्या? सरगुजा, नेक्स्ट। चलिए ठीक है, आप लोग दोहराएंगे ना, मैन पाठ, क्या? परपटिया, मैन पाठ परपटिया। और कमलेश्वरपुर, ठीक है, कमलेश्वरपुर। और दांड केसरा, दांड केसरा, और क्या? दांड केसरा, और क्या? कुनिया, और क्या? कुनिया। और हाँ, क्या चीज? सपनादार, यहाँ बॉक्साइट मिलता है? इसे मिलता है बॉक्साइट ये सब में? ये ठीक है, मैन पार्ट, ये हो गया। और और हम लोग क्या पढ़ते थे बॉक्साइट में? पौना खेरा, पुटका पहाड़, केरता, मिलता है। और ये सभी मिलता है, मैन पार्ट मिलता है, परपटिया मिलता है, हो जाएगा। और कुछ है? सपनादार, और कहाँ मिलता है? ठीक है। और भूटान में क्या मिलता है? कोयला। और दांड केसरा में बॉक्साइट, एकदम क्लियर हो। और कुनिया में? चलो कोयला कहाँ मिलता है सरगुजा में? सोडिया, पंचबहनी, ठीक है, बुर्जू पाली, ठीक है। और ठीक है, कवर्धा में? चलो कवर्धा बोलो, कवर्धा में बॉक्साइड, क्या रहेगा? चिल्फी घाटी, क्या रहेगा पहला? चिल्फी घाटी। फिर क्या? क्या? बोरई, बोरई, क्या? दलदलई, और क्या? हाँ, क्या चीज? बंगौरा, ठीक है, बनगौरा। और धनवाही, और चिंद्रा दादर, चिंद्रा दादर, याद आ रहा है? सपना दार, चिंद्रा दादर, ठीक है। चलो, और कांकेर में? कांकेर, अंतागढ़, और तरांदुल, और क्या? तरांदुल, याद आ रहा है आप लोग को? मैं तो लिंक बस कर, मैं तो बस बैठ के सोचता बस हूँ, क्या? अंतागढ़ और तरांदुल। बस्तर बताओ, चलो बस्तर, ये तो याद होगा ना,
बस्तर में क्या, आसना, आसना, तारापुर और कुदारवाही और आमाबेरा। क्या कोंडागांव नहीं मिलता बक्साइड? और मिलता होगा तो हाँ, केसकाल घाटी और बुधियार मारी। क्या बुधियार मारी नहीं मिलता? मिलता है। हो जाएगा, आगे बढ़े, बाकी करेंगे कल, कर लेंगे। चलिए ठीक है, आप लोग भी ऐसे याद रखोगे। अगर आप लोग इस तरीके से याद रखे तो आपको ठीक ठाक याद होगा। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हो सके इस बार और अच्छे से पढ़ लो, लेकिन दिन भर नहीं पढ़ना है, मुश्किल से 45 मिनट 1 घंटा। बाकी समाधान है, मैथमेटिक्स है, ये सब पढ़िए आप लोग। ठीक है, ऐसा